चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से टहलाओ। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से टहलाओ। मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई है। हाँ तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तेरी आंखों में चाहत ही नजर आई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। दरीचों को तो देखो, चिलमनों के राज को समझो। दरीचों को तो देखो, चिलमनों के राज को समझो। उठेंगे ये बाम उधर, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ उठेंगे ये बाम उधर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता 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 आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता
आहिस्ता. All right, Ji, a very good morning, a very good morning, and this was actually Rush today. और क्या हाल चाल आप लोगों के? I'm all right, under the weather still, but still making do with it. क्या हाल चाल आप लोगों के? आप लोग ठीक हैं? I'm all right. I think दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. आज का शो बहुत अच्छा है. शो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपका रेडी टू वेयर मेकअप जो होता है वो किस तरह से होता है, आपने मेकअप किस तरह से करना है. बहुत सारे ड्रेसेस हैं, खूबसूरती की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे. ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू बी देयर. फिर हमने कुछ लोगों से भी बात की है जिनके ज़रिए हम आपको ये बताएंगे कि वो अपने बैग में क्या कैरी करते हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन हु इज़ वाचिंग मी. सामने हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं. बट प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविज़न सेट्स के वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें. एंड आई वांट टू से थैंक यू गाइस. नो कमोशन देयर, स्टॉप क्वाइट. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. हमारी टीम ज़रा इधर आ जाए प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. हाँ, ये होता है, ऐसे खामोश होते हैं लोग, वरना पता नहीं आप लोगों का बस नहीं चलता यहाँ ना एक बारात कायम हो जाए. अच्छा सर, सबको ना चीज़ें अंदर आके याद आती हैं. अंदर आके पीपल वुड स्टार्ट टॉकिंग. क्या हाल चाल? ऑल गुड, ऑल गुड. सो मैं ये कह रहा था कि जब आप हमसे बात करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो कम कर दें ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं. बाकी शो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल सिट बैक, चिल, रिलैक्स. बिजली का बिल अगर आपको बहुत ज़्यादा आया, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू. राजा का बिल आया है और राजा तकरीबन परेशान है. हमारा बिल आया है, हम तकरीबन परेशान हैं. आई डोंट नो कि आपका बिल कैसा होगा, बट आई कैन अश्योर यू दिस, आपके बिल में कमी सिर्फ उस वक्त आएगी जब आप बिजली इस्तेमाल करना बंद कर देंगे. दैट्स. और ये भी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज हो सकता है मैं एक महीने घर पे ही नहीं था और मेरा बिल 1.5 लाख रुपए आया. मैं घर पे ही नहीं था, नो वन यूज दैट, हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, बट फिर भी बिल आया. बट चलिए खैर कोई बात नहीं. लेट्स से हेलो टू सना नूर साहिबा. आइए तशरीफ़ लाइए. बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज़ एनजी मार्शल, प्लीज़ आज आप भी यहाँ हमारे साथ मेहमान हैं. लॉन्ग टाइम, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए. लॉन्ग टाइम नो सी. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक हैं? Yes, really been a long time. Yeah, I know. Please have a seat. Dr. Reach, please तशरीफ़ लाइए. हसन, प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए. थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? प्लीज़ बैठिए. ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. गुड मॉर्निंग. थोड़ा सा पीछे हो जाएगा. हाँ, आप कैसी हैं सना? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए. आई थिंक आई एम मेकिंग डू विद इट. आई एम ऑल गुड. आप ठीक हैं? ऑल गुड. क्या लग रहा है? सुबह सुबह उठ के कैसा लगता है? थोड़ा अजीब लगता है. तुम तो काम करते हो यार, तुम्हारी तो शिफ्टें शुरू हो जाती हैं. मैं थोड़ा लेट उठता हूँ. सीरियसली आप लेट उठते हो? बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों की शिफ्टें 10 बजे से शुरू हो जाती हैं? आजकल थोड़ा लेट उठ रहा हूँ क्योंकि एक शूट चल रहा है जो कि 2 बजे 1 बजे रात में पैकअप हो रहा है, सो उसकी वजह से थोड़ा रूटीन ना डिस्टर्ब हुआ है अभी. अच्छा, ओके. वरना यूजुअली, अच्छा मैं समझता हूँ हर आदमी मेरी तरह से ही होता है. 4 बजे सोता, सुबह 6 बजे उठ जाता है. हाँ, दैट्स व्हाट आई थिंक. मैं आज भी जब आ रहा था तो राजा मुझे चाय बना के दे देते हैं, तो मैं गाड़ी में चाय पीता होता हूँ, फिर कुरान शरीफ सुन रहा होता हूँ या कोई और कोई चीज़ देख रहा होता हूँ. तो राजा इत्मीनान से सो रहे होते हैं पीछे, और आज ना चाय पकड़ के ना राजा वाज गोइंग लाइक दिस, तो फिर पीछे से मेरी आवाज़ आती है, राजा जी बॉस, यस बॉस. तो दैट्स व्हाट इट इज़. आपका रूटीन कैसा है? जल्दी सोती भी जल्दी हूँ, उठती भी जल्दी. आप सोती कितने बजे सो जाती हैं? अराउंड 11:30, मतलब कि कंपेरेटिवली कराची से काफ़ी जल्दी सो जाती हूँ. 11:30 बजे. कराची तो 2 बजे सोना शुरू करता है. बिल्कुल ऐसे ही है. 2 बजे सोना शुरू करता आई है. गेट अप मैं एट कराची 5. हूँ. आप कराची में? मेरे घर वाले बाकी कराची हैं. अच्छा. मैं उनको कहती हूँ जब सोना, मेरा टाइम हो गया सोने का. इवन आई वाज ट्रैवलिंग अभी लास्ट वीक में, तो हमारी वो फ़्लाइट जो थी वो रात की थी, लेकिन वहाँ पे जाके मैं फ़्लाइट में नहीं सोती और वहाँ पे जाके भी नहीं सोई. तो आई वाज लाइक, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स्ड होता है, तो जब वो आफ्टर 5:30 और 6 आई एम अवेक. अच्छा, अगर आपका टाइम निकल जाए तो फिर यू वोंट स्लीप? नो, आई डोंट स्लीप. ऑलराइट. अच्छा जी, एक पैकेज है, सबसे पहले हम वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे. प्लीज वॉच दिस.
डिजाइनर कपड़े और मेकअप की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये औरतों के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि ये उनकी खूबसूरती को निखारता है और उनकी शिनाख्त में चमक पैदा करता है। डिजाइनर कपड़े उनकी शक्ल को निखारते हैं और मेकअप से उनकी ज़ेबाई में इजाफा किया जाता है। जब एक औरत खूबसूरत कपड़े पहने और मेकअप किया हुआ हो तो वो खुद को खूबसूरत महसूस करती है और इसके जरिए अपने अंदरूनी और बैरूनी तौर पर एतमाद हासिल करती है। इन मशहूरियत का हिस्सा बनने में भी इन दोनों का अहम किरदार है। Alright जी, once again, welcome back. This is really good. अच्छा, हम बहुत सारे लोगों के पास भी गए हैं, हमें ये जानना था कि आप अपने बैग में कैरी क्या करते हैं, तो दिस आई वांटेड टू नो। तो आज कराची ने, पाकिस्तान ने हमें ये बताया है कि उनके बैग में दरअसल कैरी क्या होता है। बट लेट मी आस्क दीज 3 women, आप क्या कैरी करती हैं अपने बैग में? पावर बैंक मस्ट है, सेल फोन और एक आध परफ्यूम हो गया, दैट्स इट। नो लिपस्टिक, नो आईलाइनर, नथिंग? टिंट मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, टिंट यू हैव। तुम्हारा तो है ही नहीं, तो इसलिए कोई मसला ही नहीं है। हाँ, वो इज़ लाइक मी, क्या बात कर रहे हैं भाई, मतलब होता ही नहीं ऐसा जी। अच्छा, मेरे बैग में आजकल जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सैनिटाइज़र। ओके। आई कैरी सैनिटाइज़र आजकल ज़रूर। मैं कोशिश करती हूँ कि हर वक्त मेरे पास सैनिटाइज़र हो, लिपस्टिक एंड अ लिटिल स्मॉल किट। उसके अलावा मॉइस्चराइजिंग के लिए कुछ ना कुछ, हाथों को मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ। एंड यू? मेरे पास मेकअप में सिर्फ पील ऑफ नेल कलर होता है, बाकी मेरे बैग में आपको लेकिन सब कुछ मिलेगा। सिजर्स, मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप? हाँ, सनी क्लास पढ़े होंगे। और नहीं, बट मेजरिंग टेप क्यों? मेरे बैग में बहुत कुछ होता है, पता नहीं, बच्चों के साथ रखने बच्चों के साथ, आई थिंक। और क्लिनिक पे भी व्हेन आई नीड समथिंग ना, तो मेरे वो भी चीज़ें मेरे बैग में ही होती हैं सारी। हाँ, बिकॉज आई थिंक ये बैग जो होता है आप लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग होता है। हमारे पास 2 बैग्स होते हैं, एक वो होता है जो हमारा हर वक्त हमारे हाथ में होता है, एक वो होता है जो हमारे बैकअप पे मौजूद होता है। आई एम सॉरी? 2 बैग्स होते हैं यार। एक वो होता है जो हमारे पास हर वक्त हमारे साथ मौजूद होता है, और एक वो होता है जो हमारे पास बैकअप पे होता है, जिसके अंदर हमारी बाकी चीजें, जो गाड़ी में रहता है। यस, उसके अंदर हमारी बाकी चीजें होती हैं। Why? आप लोगों के पास चीजें नहीं होती, हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। हमारे पास बहुत चीजें होती हैं। नहीं, आपको अंदाजा नहीं है। हमारे पास बिजली का बिल होता है, हमारे पास खाने का बिल होता है, हमारे पास बच्चों का बिल होता है। वो हमारे मेंस के पास होता है। आजकल तो वो फोन में होता है। आजकल तो फोन में होता है, आजकल तो फोन में होता है। नहीं, आदमियों की भी तो चीज़ें कैरी करनी पड़ती है ना। लाइक? हाँ, कोई भी चीज़ पूछ लेंगे कि ये है पड़ा हुआ, फिर बैग में से निकाल के दे दो। अच्छा। लाइक यूजुअली आई कीप माउथ फ्रेशनर, बिल्कुल, या सही च्युइंग बात है। गम या कुछ ना कुछ इस Mouth तरह की freshener हो चीज़। गया, और कुछ नहीं तो क्लोव्स या सौंफ। ये हाँ, ये चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। अच्छा, आई एम सो दिस नॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ गाय दैट मेरे तो ये चीजें जो आप बता रही हैं जी, माउथ फ्रेशनर और ऑल, ये मेरी गाड़ी में होती हैं। तो हमारे बैग में होती है। आपके बैग में होती है? आपके बैग में होती है? मेरी गाड़ी में होती है, मेरी गाड़ी के अंदर होती है। So, ऐसा नहीं है कि हम आपके बैग्स को चेक नहीं करेंगे, आज आपके बैग्स को चेक करेंगे। लेट्स सी। सॉरी, आज तो बैग पता नहीं कहाँ है, बट साहिर, आई थिंक कि माउथ फ्रेशनर भी रखना अपने बैग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है डिओड्रेंट भी रखना चाहिए जी। हमारे यहाँ डिओड्रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ हाइजीन का ही, बेसिकली पर्सनल हाइजीन का, आई एम सॉरी टू से कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हाँ हाँ, बट लेट्स सी। तो हम शुरू तो कर रहे हैं शो, तो हमारा जो पहला वॉक्स पॉप है हम उस पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि लोग दरअसल क्या कहते हैं, लोगों के पास होता क्या है। वॉच दिस। मैं तो कंसीलर यूज़ करती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा बेस वगैरह तो अच्छी नहीं लगती, और टिंट यूज़ करती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ मैं, पिंक और मतलब न्यूड शेड पे जो ज़्यादा जाते हैं ना, मतलब ब्राइट नहीं। ज़ाहिर अनमैरिड हूँ तो उस वजह से ज़्यादा ब्राइट अच्छा नहीं लगता। गर्मियों में तो यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग और इस तरह का वो होता है, तो मेकअप इतना कोई ख़ास होता नहीं है, नेचुरल ज़्यादातर वो होता है। और बहुत हो गया तो बीबी क्रीम वगैरह यूज़ कर ली, बस उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक वगैरह और बहुत लाइट मेकअप यूज़ करती हूँ। गर्मियों के हिसाब से एक लिपस्टिक होगी और मस्कारा होगा मेरे बैग में, और एक बीबी क्रीम वगैरह जो रेगुलरली मैं यूज़ करती हूँ। बिल्कुल ही लाइट, मतलब वाटर बेस हो। ऑयली स्किन है तो इसलिए ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं हो कि ऑयली ज़्यादा लगे, वैसे ही बहुत ज़्यादा मेरे को तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरे बैग में ज़्यादातर पेंसिल, लिप पेंसिल और स्टिक होगी, मस्कारा होगा, eyeliner होगा। In the summer it's too hot to wear full makeup like in the winter, so I wear a tinted moisturizer with sunblock. I don't have any cosmetics in my bag right now. That's it. क्या लगा आपको, ये सही कैरी कर रहे हैं सब लोग? और वन इज टू देयर ओन? जी, एब्सोल्युटली, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, योर लाइफस्टाइल। अब जैसे हम अगर
फॉर इंस्टेंस किसी लंच पे जा रहे होते हैं तो उसके लिए हम अपने बैग में डिफरेंट चीज़ें रखते हैं। अच्छा, तो how is this different? Because अगर if we are going to lunch or dinner or breakfast, हम एक ही जैसे लगते हैं, वो always the same। मतलब अगर मैं अब ये मैंने जो कपड़े पहन लिए हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह रात तक चलेंगे, मैं इसी में डिनर भी करूँगा, इसी में लंच भी करूँगा, इसी में मीटिंग्स भी अटेंड करूँगा, and then I'm fine with it. So why? इसीलिए तो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं? वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अच्छा जी, इसलिए कहते हैं? जी। मुझे नहीं पता था इसलिए कहते हैं, बट कहते हैं ये बातें कहते तो हैं, बट मुझे नहीं पता था This is one of the reasons. This is one of the reasons. Okay. जो लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनमें एक खुदा की तरफ से उनको ये तोहफा मिला है कि वो अपने आप को संवारें, सजाएं। राइट। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं वो। Okay, you think that's what it is? बिल्कुल। Okay, what do you think, Dr. Saba? Of course करती पड़ती है ना, लड़कियों की तैयारी ईद पे भी देखें, लड़कियों की वैसे रौनक होती है, चूड़ियाँ, परांदे, मेहंदी। आदमियों को क्या जाके कोई भी शलवार कमीज उठा के लाते हैं, कोई भी शलवार कमीज पुराना भी रिपीट कर लेते हैं। I would disagree here, sorry, because I think कि आजकल के जो जेंटलमैन हैं या यंग बॉयज़ भी हैं, वो भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, वो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फेस पे मॉइस्चराइजर या चेक करो। कॉस्मेटिकली ऑल्सो दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ। आई मीन आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, उनकी क्लिनिक में भी बहुत कल मैंने राजा से पूछा रात को, मैंने कहा राजा हमारे पास अंडा है? कहता नहीं बॉस, हम बहुत लेट पहुंचे थे। मैंने कहा अंडा नहीं है, मास्क लगाना। मैंने कहा राइस है? बोलता नहीं है। मैंने कहा तो फिर मास्क नहीं लग सकेगा। दैट्स व्हाट आई यूज फॉर माई स्किन केयर। इफ यू थिंक माई स्किन इज गुड, दैट्स व्हाट आई यूज। मैंने ज़िंदगी में एक हैक तलाश कर लिया, अंडे की जो सफ़ेदी होती है ना, उसको आप फेंट लें और उसके बाद वो आप लगा लें, एंड आई थिंक आपका स्किन जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ऑर्गेनिक ही होता है। एक टेलीफोन कॉल अच्छी होती है ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। सर आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। क्या नाम है आपका? सर मैं मरियम तारिक बात कर रही हूँ भावलपुर से। मरियम कैसी हैं? ठीक हैं। मरियम कोई सवाल है आपका मेकअप से, कपड़ों के मुतालिक, किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई सवाल है? जी सर, वो मैंने ना स्किन टाइप का पूछा था। असल में ना मेरी स्किन ना ऑयली भी है काफ़ी ना, समर में ना पिंपल्स निकल आते हैं फेस पे ना। तो पानी भी पीती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों निकल आते हैं, ज़्यादा ना निकल आते हैं। सुबह भी उठने पे निकल जाते हैं ऑयल स्किन की वजह से, और ज़्यादा गर्मी की वजह से ना स्किन भी मेरी ना आइज के नीचे से और ना थोड़ी अपर लिप से ना खराब सी होने लग जाती है, जैसे ना जल्दी जल्दी इसके परत सी उतरने लग जाती है, वैसी हो जाती है। इस पर ना कोई मेकअप सूट कर रहा होता है ना कोई और चीज़, मतलब खराब सी हो जाती है। समय में ना मैं कोई इसके ऊपर क्रीम लगा सकती हूँ, ज़्यादा गर्मी या पसीने में तो जलन भी होने लग जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, एनजी इसका जवाब देंगी। जी एनजी, पहले बताइए आप कि कौन सा मेकअप ये इस्तेमाल कर सकती हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ, स्किन के बारे में आप बात कीजिए। स्किन ऑयली है जी, सो इनको सबसे पहले तो अपनी स्किन का एक डेली रूटीन बनानी चाहिए कि अपनी स्किन को क्लेंस करें। मास्क इनको लगाना चाहिए जैसे आपने बताया। तो इनके लिए आई पर्सनली फील दैट शी शुड, घर पे भी ये बना सकती हैं। ऑल शी नीड्स टू यूज इज क्यूकम्बर, आजकल तो बहुत है खीरा, उसके अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, ओके, एंड रोज वाटर। ग्रेट करके खीरे को? जी, ग्रेट करके खीरे को, उसके अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी। मगर मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आप उसको साफ़ कर लें, बिकॉज वो अक्सर शॉप्स पे पड़ी होती है तो गंदी होती है, उसके ऊपर कोई डस्ट ग्राइम वगैरह होता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। और आपने कहा मुल्तानी मिट्टी, खीरा एंड रोज वाटर। ओके। अर्के गुलाब, अगर आप फील करते हैं कि वो ज़रा ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ मिल्क आल्सो इन इट। ओके, और ये मास्क बन जाएगा? ये मास्क बन जाएगा। और ये कितनी देर तक लगाना है? 10 मिनट 15 मिनट। जी, ड्राई हो जाए तो आप उसको वाइप कर दीजिए नाइसली, वॉश इट ऑफ। अच्छा, और इससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपकी स्किन की जो ऑयलीनेस है वो कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा इट्स आल्सो वेरी नाइस टाइटनिंग इफेक्ट। टाइटनिंग बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को मिलेगी। एक लिफ्टिंग इफेक्ट जो है वो फॉरन, देखिए मुल्तानी मिट्टी जो है वो लिफ्टिंग का काम बहुत ज़्यादा करती है, तो वो लिफ्टिंग इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ऑयली स्किन को क्लीन ज़रूर करें, लेकिन ओवर क्लीन नहीं करें। जब हम ज़्यादा ड्राई भी करते हैं ना, क्लीन नहीं करें, ड्राई करते हैं ज़्यादा स्किन को, तो ये होता है कि हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो मज़ीद ऑयल, क्योंकि नेचुरल एक प्रोसेस होता है तो वो निकलना शुरू होता है। तो एक दफ़ा दिन में ज़रूर अच्छी सी क्लेंजिंग करें, जैसे मास्क बताया, मास्क लगाएं। कोई भी नहीं लगाना है, वही बात है कि वीक में आई थिंक 3 टाइम्स वुड बी गुड इनफ। और सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड कोई भी क्लेंजर लेके उससे करें तो वो एक्नी नहीं होने देते। जितनी एक्नी या डेड स्किन ऊपर आ रही होती है ना, वो रिमूव हो जाती है।
और एक जो मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ कि आइसिंग ज़रूर करें, आइसिंग से आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपकी स्किन नेचुरल क्लींस भी होती है। कल मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त हैक पता चला है आइसिंग के बारे में कि उन्होंने कहा आइसिंग ज़रूर करें कि जी आइसिंग से भी आपकी स्किन जो है उसकी स्वेलिंग कम हो जाती है। आप एक आइस लें या 2 क्यूब्स आइस ले लें और वो आप अपने चेहरे पे अगर सुबह सुबह करें तो एक तो आपको फ्रेशनेस आ जाती है और दूसरा आपकी आइसिंग की वजह से आपके चेहरे की जो एक सूजन स्वेलिंग थोड़ी सी आई हुई होती है सुबह सुबह वो कम हो जाती है। और आइसिंग के बाद मेकअप है तो मेकअप असल तुम काम करो कोई यार कॉल लो, जरा कॉल आई भी, बस हेलो बोल दो। हेलो। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। मैं डिज़ाइनर से बात करना चाहूँगी। जी बोलें। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे ना आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए? ड्रेस का गिफ्ट चाहिए डिज़ाइनर से। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा जी, आप बात कीजिए। जी ज़रूर इंशाल्लाह। बस इन्होंने कह दिया इंशाल्लाह, हम जिम्मेदार नहीं है, ये आपने मांगा है तो समन वी आर नॉट गिविंग यू, शी इज। नहीं मिलेगा भी, मुझे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये मुझे नहीं पता जी, ये तो आप इनसे पूछिए, डिजाइनर ये हैं, आपने इनसे मांगा। अगर आप शायर भाई से कहती तो फिर कोई दूसरी बात थी, बट अब तो हो गया, अब तो आपने डिजाइनर से मांगा, उन्हीं से मांगे। अच्छा आप ये तो बताइए कि आपने कभी सना नूर को देखा है या पहना है या उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? ये आप मुझे ड्रेस तो गिफ्ट करना, फिर मुझे पता चल जाएगा। आप ड्रेस तो गिफ्ट करें ना। आप पहले मुझे बताएंगे ना सना नूर के बारे में। जी देखा है लेकिन आप प्लीज मेरी कॉल इतनी मुश्किल से मिली है, प्लीज मुझे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए आपसे। चलें डन है, ये आपका गिफ्ट मेरी तरफ से पक्का हुआ। Really? यार हमारी तरफ से भी कोई 10-15 कॉलें करवा दो। यार जस्ट सिंपल ना, वेरी सिंपल। इतनी मोहब्बत से बोल रही है तो देना पड़ता है। वो मोहब्बत से नहीं बोल रही, बिल्कुल मोहब्बत नहीं है उसमें। ओके वो आपने उसमें नहीं मैंने क्यों कॉल मिलवाए, हमारे यहाँ कोई इस किस्म की बात नहीं होती। वो पक्का वो कह रही जी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे ड्रेस चाहिए, दैट्स ऑल, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। ऐसा मुझे तो जान देनी, अल्लाह मियाँ को मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई, सीधी बात। आप दे रही हैं? डन जी, समन आपका गिफ्ट हो गया। आ जाइए तशरीफ ले आइए। And of course there is Hira. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे लगा you carrying something like, oh that's a clutch. No, do this again. क्या किया था आपने ये? Okay then. ये बैग ही आज का ये आज का बैग है? Yes. ये आज का बैग, you carrying that. ये आपका तो नहीं है बैग? Oh there you go. ये आपका बैग है और ये ड्रेस भी आपका ही होगा। There you go, that's it. इन्होंने तो आपको नहीं पहना हुआ ना? जी। इन्होंने भी पहना हुआ है? जी। क्या बात है यार, तो मैंने नहीं पहना हुआ। नहीं मतलब यहाँ वाले से। हाँ यहाँ वाले सब ने पहना हुआ है, यहाँ वाले के पास अपना ही होता भाई, कुछ नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इन्होंने अपना होमवर्क बड़ा सही किया हुआ था। कल जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने हमेशा देखा है कि आप किस किस्म की आउटफिट्स पहनती हैं, आप यूजुअली ब्लैक पहनती हैं, ट्राउजर्स पहनती हैं। सो शी मेड श्योर कि मुझे कोई ऐसी चीज़ भेजें जो मैं इजीली कंफर्टेबली पहन सकूं, कैरी कर सकूं। So of course looks very nice, very nice. डॉक्टर साहब आपने भी? जी। Oh wow, okay. मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि शी हैड दिस, मुझे क्योंकि सॉलिड्स ज़्यादा अच्छे लगता है, आई डोंट लाइक टू मच एम्ब्रॉयडरी एंड वर्क, तो बहुत अच्छे थे और कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी कंबाइन कर लें। दैट्स ग्रेट। और मेरे ख्याल में अभी यहाँ पर एक और गेस्ट है, उन्होंने भी पहना हुआ। हाँ दैट्स इट मैन, तो मैं मतलब सौतेला हूँ आप लोगों का। आप लोग मुझे भी कॉल कर सकते थे, मुझे बता सकते थे कि यार ये पहन लो तुम। आपको तो ऑप्शन दिया है एनी टाइम, व्हेनेवर यू वांट आप जा सकते हैं, आप ले सकते हैं। हाँ वो थोड़े आपके कपड़े ना थोड़े लड़कों के ज़्यादा हैं, अब वो लड़कों वाली उम्र नहीं रही मेरी, तो मैं वो हसन पहन सकता है, मैं नहीं पहन सकता। नहीं मुझे सॉरी, मैं मेरे 2-3 ब्रांड्स हैं, मैं उसी के साथ ठीक हूँ मैं। लेकिन आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुल क्लोथ्स। एक छोटा सा ब्रेक है जी, चलते हैं ब्रेक के बाद, वी विल बी राइट बैक। Assalamu alaikum ji, once again welcome back and let's say hello to Shameen after the longest time I'm seeing you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। I think we were with Ehsan, right? Yes, last time we met. हम लोग as a guest उनके शो पे गए थे। That's right. That was an amazing show by the way. That really was. बस actually same old routine, वही shoots, उन्हीं चीज़ों में busy, some travel issues, some work purpose, यही सब चल रहा है। ट्रैवल इश्यूज क्या होते हैं आपको? ट्रैवल लाइक एज इन आपको तो वो वाले भी इश्यूज होते होंगे ना, जैसे यू नो आप जाएं तो फिर मतलब लोग रुक जाते हैं, सेल्फीज एंड ऑल दैट। नहीं, नॉट इन दैट वे, एक्चुअली हमारे थोड़ा सा वीज़ा और इन सारी चीज़ों के प्रोसेस बहुत लेट हो चुके हैं। ओह अच्छा। तो आप उस मामले में थोड़ा सा मैं स्टक हो गई थी बिकॉज आई वाज थिंकिंग टू मूव
out of country before like a month ago or so. फिर क्या आप बाहर ही रहेंगी जाके? हाँ, I actually was deciding that कि मुझे shift हो जाना चाहिए permanently. But somehow कहाँ, किस मुल्क में सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि I think I should go and permanently shift it to London. लंदन? Yeah. But तो actually वहाँ भी तो पाकिस्तानी दो चार ही बहुत है, बहुत वहाँ बहुत ज़्यादा क्या? हाँ, लंदन में तो 2-4 ही लोग हैं। वो तो 2-4 मेरे मतलब अंग्रेज 2-4 ही हैं, बाकी तो हम सब जैसे। Actually वहाँ पे सिस्टम एक्चुअली मैं जो चाहती हूँ ना, एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर गुड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आपको लगता है यहाँ हेल्दी नहीं है लाइफस्टाइल? यहाँ थोड़ा सा अब हमसे ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल किसी का नहीं हो सकता। As in? आप आईफोन लेके निकलें, आप यकीन माने, वो कहते हैं कि जी आपके पास आईफोन रहने नहीं देंगे। आप मोटर बाइक लेके निकलें, वो कहते हैं पैदल चलो, मोटर बाइक नहीं रहने देंगे। हाँ, वो हेल्दी है। आप देखें हमसे ज्यादा हम पहुंचे हुए लोग हैं, फ्यूचरिस्टिक लोग हैं। आप ये देखें बिजली नहीं आती लेकिन बिल आता है। आप चेक करें, इन्होंने टूटियां दी हुई हैं, कभी पानी आएगा, कब आएगा कुछ नहीं बताया। गर्मियों में गैस का इशू समझ नहीं आ रहा, सर्दियों में गैस का इशू, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ये। इसके सर्दियों में तो चले वो कहते हैं कि थोड़ी सी ब्लॉकेज हो जाती है, पता नहीं उनकी क्या लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, गर्मियों में गैस इश्यूज और ख्याल कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं गर्मी में चूल्हे के आगे क्यों खड़ी हो, हेल्थ खराब ना हो चूल्हे में। हमारे यहाँ नून लीग के उम्मीदवार भी आए हैं, नून लीग के लोग भी यहाँ मौजूद हैं आज। डॉक्टर इज नून लीगी, मतलब मैम कैसी हैं आप? ठीक है, आपको मुझसे क्या जाहिर दुश्मनी? आपने खुद ही तारीफ की है, खुद ही कहा है कि आवाम को इतनी सहूलतें मिल रही हैं। दैट्स व्हाई पॉजिटिव लेना चाहिए इंसान को। जी बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा देखिए, नॉट एवरीथिंग इज रॉन्ग। मुझे लगता है कि हालात इतने बुरे हैं कि बड़ा अपहिल टास्क है किसी भी हुकूमत के लिए पाकिस्तान की चीज़ें दुरुस्त करना। सो वी विश देम वेल, दैट्स अपने लेवल पे हमें थोड़ा सा एफर्ट खुद से डालना। जी मैं अपने लेवल पे बहुत करता हूँ, लेकिन हमारे लेवल पे सबने जनरेटर भी ले लिया। द बेसिक नेसेसिटीज बीइंग अवेलेबल, लाइक शी सेड कि गैस का इशू है, तो वो मतलब क्यों है, राइट? क्योंकि आप लोग पंक्चुअल नहीं है ना भाई। उन्होंने कहा 10 बजे गैस चली जाती है, आप लोग 9 बजे पका लें। दैट्स व्हाट इट इज, कम ऑन। लेकिन हमारी माशाल्लाह हर चीज़ को हटा के अगर हम देखें, हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है और हमारी इंडस्ट्री के लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ और वही एक्टिंग का एक जुनून था, जुनून, और एक अंदर एक इंसान है, उसने मुझे रोक लिया कि अभी नहीं। मैंने इस प्लान को थोड़ा डिले कर दिया है। अब यकीन माने अंदर वाला इंसान मुझे कह रहा था जाओ जाओ, बाहर वाला इंसान रोक रहा होता नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अंदर वाला इंसान तो बिल्कुल वो तैयार है, उसने बोला भाई खुदा का वास्ता, दैट्स इट। और हमारी पूरी टीम तैयार है, इवन जो लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें जैसे मैक्सिको है और US है, अगर वो बॉर्डर्स हमारी होती, पाकिस्तान अमेरिका की बॉर्डर होती, मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 लोग पाकिस्तान में घूम रहे होते, बाकी सारे निकल चुके होते। जितना भी सुनो सब यही कह रहे हैं कि हम मूव हो रहे हैं और ज़्यादातर UK की तरफ ही मूव हो रहे हैं। जितना भी आप, अगर ऐसी बात भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ से यहाँ आ गए, जिनमें मेरा बेटा भी शामिल है। ही इज अ बॉर्न कैनेडियन। नहीं, मैं आपको बताऊँ वो आपकी वजह से आया, छोड़ दें, मैं भी अपनी वालिदा की वजह से आता। नहीं बेकार, वो कहते हैं पाकिस्तान में जो लाइफ है वो कहीं नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। यस, कोई शक नहीं। We love our land, but the system is what. नहीं, आहिस्ता सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। Don't we think that all of us have to put in a little bit of our effort also to make the system right? हम लोग पहले खुद भी सही होना, हमारी भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे साथ कभी कोई फैन मोमेंट आया, ऐसा हादसा हुआ कि अचानक से किसी ने आके तुम्हें पकड़ लिया, बोले यार हसन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगा? मैं 2021 में जब परिजात ऑन एयर हुआ था तो सुराबकोट पे जो मंडी लगती है, मवेशी मंडी, वहाँ था। तो वहाँ मुझे 3-4 वो जो व्यापारी होते हैं बेचने आए हुए, तो उन्होंने घेर लिया था और मुझे छोड़ नहीं रहे थे, कह रहे खाना खा के जाएंगे आप। तो मेरे 2-2.5 घंटे उन्होंने वहाँ ज़ाया किए बिठा के। यार ये तो प्यार की बात होती है। खाना खाया? हाँ आपके साथ ऐसा नेमत समझ के खाता हूँ जो अल्लाह पाक दे रहा है, शुक्र। वो भी नेमत ही समझ के खा रहे हैं, खा गए पूरा। इतनी नेमत उन्होंने समझी, उन्होंने कहा ये नेमत के अलावा कुछ नहीं है, खाएं। डोंट यू थिंक कि बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपको अपना एक प्यार शो करते हैं और आपके साथ मेहमान नवाजी आपको दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है। आप मतलब इतना स्ट्रगल आपने किया होता है, वो सारा मतलब एक सेल्फी जो है वो भुला देती है सब कुछ। तो आई थिंक हर एक्टर यही चाहता है। अच्छा, आपके साथ कभी कोई ऐसा हादसा हुआ?
काफ़ी दफ़ा नेगेटिव कैरेक्टर जब हम करते हैं तो लोग बड़े कनेक्ट हो जाते हैं उससे भी। तो लोगों ने रोक के ऐसा भी बोला है कि आप एक ड्रामे में मैंने मेरी भाभी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं और मैं उनको धक्का दे देती हूँ। तो ये जालिम नेगेटिव मेरा कैरेक्टर था, तो वो उस वक्त वो इतना वायरल हुआ था, सबने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक वो बात की थी कि आपने उनके साथ क्यों किया, आपने बहुत उनके साथ बुरा किया। आप उनको बताते हैं कि यार ये ड्रामा है? एग्जैक्टली जब मैं वो खुद ऐसी हमसे नहीं हूँ, मैं खुद मिलते धक्के हैं ना वगैरह नहीं तो देती। मिलने के बाद उनको लगता है कि ये कुछ और ही इंसान है। ये तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप रियल पर्सनालिटी से मिलते हैं तो दूसरा लोग और प्यार भी बहुत सारे लोगों ने दिया है, बहुत घेरा भी है। और एक हम अभी मूवी की शूट कर रहे थे तो वहाँ पर मैं दुल्हन की ड्रेस में थी और जुम्मा बाज़ार में थी। जुम्मा बाज़ार गए हुए थे और वो एक ऐसा सीक्वेंस होता है कि उसमें वो बोलते हैं कि ड्रेस चेंज करना है, तो जुम्मा बाज़ार बीच में आ जाता है। तो मैं दुल्हन की ड्रेस में जुम्मा बाज़ार में हम उतर गए माशाल्लाह। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब ने आके हमें घेर लिया और सब आके बोल रहे हैं कि ये वो है, ये ड्रामा एक्टर है, ये बहुत ज़्यादा वो भी एक क्रेजी मोमेंट था। That's beautiful. That's really beautiful. एक टेलीफोन कॉल है, let's see who this is online. जी सना, आप ले लीजिए कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी महनाज, क्या कहना चाहती हैं? जी, मेरी स्किन मतलब नॉर्मल है, मतलब मैं कोई भी बेस लगाती हूँ तो वो मेरी स्किन को मतलब सूटेबल नहीं करती, तो प्लीज़ आप कोई अच्छी सी बेस बता दें एंड कोई अच्छा सा अगर हो सके तो मास्क वगैरह भी बता दें। मैं क्लीजिंग भी करती हूँ तो गर्मी की वजह से कलर भी थोड़ा सा वो हो गया, डल हो गया। अच्छा एक सेकंड, आप ज़रा होल्ड पे रहिएगा। जी हाँ जी, इनकी स्किन पे कोई बेस स्टे नहीं करती है, पूछ लीजिए। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आप अपनी स्किन के हिसाब से जो प्रॉपर बेस है वो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं लेकर रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी स्किन को शायद प्रेप नहीं करती हैं, यानी कि प्रिपेयर नहीं करती हैं पहले से। उसमें आपकी रूटीन होनी चाहिए, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद आप जब मेकअप स्टार्ट करती हैं तो आपको चाहिए कि आप, जैसा कि अभी साहिर भी कह रहे थे, कि थोड़ी सी आइसिंग कर लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपके पोर्स जो हैं वो उससे मिनिमाइज़ हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। फिर आपने प्राइमर ज़रूर यूज़ करना है। प्राइमर लगाने के 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद फिर आप अपना मेकअप स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप ऑयली स्किन टाइप यूज़ कीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आपको थोड़ा सा ऑयली वाला जो बेस होता है वो यूज़ करना चाहिए। एक और वजह ये होती है कि हम जब बेस लगाते हैं तो उसको फिर हम सेट नहीं करते, यानी कि उसके ऊपर हम सेटिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करते। तो उसकी साथ ये होता है कि जब भी आपका हाथ लगता है तो जो बेस है वो हटने लगती है और पैची हो जाती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो आप ज़रा इसको देखिए। अदरवाइज़ फिर आप अगर आना चाहें तो किसी वक्त सैलून पे मेरे पास आ जाएं, मैं आपको रेकमेंड कर दूँगी। सादिकाबाद में रहती हैं? सादिकाबाद में रहती हैं, ठीक है। तो फिर आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी पेजेस हम सबके ही हैं, जिससे भी आपको कभी कोई सवाल होता है तो आप कर सकते हैं। अपने ब्यूटिशियन से पूछिए, वो आपको सॉरी और जरूर गाइड करेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी स्किन का ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा स्वेटी है तो फिर आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको क्या लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहती हैं? बस नहीं, आइसिंग करें और मैंने कहा क्लेंजिंग करें और स्किन को ना कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, दिखा देना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी स्किन पे क्या रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, हमने कुछ और पैकेजेस शूट किए हैं, तो एक पैकेज है, ज़रा प्लीज़ देखते हैं, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। वॉच दिस। ज़्यादातर मैं जो है वो लॉन के शर्ट्स, कुर्तियाँ या तो भी वो टी शर्ट्स वगैरह जो होती हैं जो कॉटन वेस्ट की होती हैं, तो वो ज़्यादातर मैं वो ढीले ढाले हों, लॉन के हों, ज़्यादा मतलब मिक्स कपड़ा ना हो उसमें। In this heat, I'm enjoying wearing shalwar kameezes rather than my Western clothes. It's hot for jeans or the things I might otherwise wear. मैं लॉन और कॉटन यूज़ करती हूँ। कपड़े माशाल्लाह ब्रांडेड ही पहनती हूँ ज़्यादा। हाँ, लॉन पसंद करती हूँ। अब गर्मियों में बंदा कहाँ जाएगा, लॉन ही पहनेगा। बस लॉन वगैरह की। गर्मी में कॉटन के, लॉन जस्ट सिंपल लॉन, और उसमें कुछ भी नहीं हो, कराची के मौसम के हिसाब से। कपड़े ज़्यादातर तो लॉन के यूज़ करने चाहिए, और लॉन के अलावा तो आप रेशमी कैरी कर सकते हैं ना, बिल्कुल गर्मी बहुत होती है। कॉटन ज़्यादा हमारे कराची में, और क्या होगा। कॉटन की। ऑलराइट जी सना,
तो क्या गर्मियों के मौसम में कुछ और भी यूज़ करते हैं लोग? देखिए अब जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर आप जितने भी देखोगे ना वो आके हमारे पास एक ही डिमांड कर रहे होते हैं कि कुछ भी दे दें बट कपड़ा जो है वो लॉन होना चाहिए, लाइट हो, बहुत लाइट होना चाहिए। बिकॉज जिस तरह की गर्मी से अभी हम गुजर रहे हैं उसके अंदर आप कोई भी फैब्रिक पहनते हो आपको लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया, बट अब ऐसे बहुत से फैब्रिक्स आ गए हैं जो बहुत ब्रीथेबल हैं। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होता कि हमारी बॉडी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लेयरिंग हुई हुई है। तो लॉन के अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें कोरियन है, कोरियन फैब्रिक के अंदर बहुत वेरिएशंस हैं। कोरियन? यस, कोरियन फैब्रिक टाइप ऑफ फैब्रिक। यस, कोरियन फैब्रिक जो है बहुत स्मूथ होता है, बहुत सिल्की फैब्रिक होता है। ओके ओके, लेकिन वो उसमें से ब्रीथेबल हवा पास यस 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 ब्रीथेबल होता है। ओके ओके, ऑलराइट। सो आई गेस अगर आपको सूट चाहिए, कोरियन आप बनाती? यस। देयर यू गो, तो सूट चाहिए मांग लीजिए, मैं तो आपको नहीं कह रहा, अभी कॉल कीजिए, मांग लीजिए। आई मीन शी इज ऑल इन द मूड टू यू नो गिव यू गाइस। वो पहली कॉल थी तो देना बनता था। अच्छा, वैसे अपनी नहीं? नहीं नहीं I'm just asking you know। अच्छा, so coming to you, आपका कोई प्रेफरेंस है कपड़ों में कि कैसा कपड़ा होना चाहिए, गर्मी के हिसाब से पहनते हैं? एक्चुअली हम लोग को तो हम ड्रामा शुरू करते हैं गर्मियों में, वो ख़त्म होता है सर्दियों में, कभी हम शुरू करते हैं सर्दियों में और वो ख़त्म होता है गर्मियों में, तो हम लोग को तो खैर प्रैक्टिस है। बट पर्सनली मैं भी यही चाहती हूँ कि लॉन सिंपल हो, सिंपल कलर हो और लाइट कलर्स हो। और आजकल वाकई में मौसम इस तरह का हो गया है कि आप और कोई बॉडी आपकी चीज़ बेयर ही नहीं कर रही है। तो आपको बहुत लाइट। अच्छा, कोरियन फैब्रिक का मैंने कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स का सुना हुआ है, दीज आर सो इफेक्टिव एंड सो गुड। तो कोरियन प्रोडक्ट्स मैं भी खुद यूज़ करती हूँ, लेकिन कोरियन कपड़े का मैंने आज फर्स्ट टाइम कोरियन फैब्रिक तो अब इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलर हो चुका है कि आप किसी से भी कहोगे कि आपको कौन सा फैब्रिक ये जो आपने वेयर किया हुआ है कोरियन फैब्रिक है? नहीं, इट्स नॉट कोरियन, बट यस कोरियन के अंदर हमारे पास आपको मेरी नॉलेज के बारे में तो पता चल रहा होगा कि मुझे कितनी नॉलेज है, मैं कितना ज़्यादा जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में। जी प्लीज़। जी, तो हमारे पास कोरियन के अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें हमारे पास सिल्क भी है, जॉर्जेट भी है, उसके अंदर कॉटन भी है। इनफैक्ट अब जो है वो जितना भी लामा और आप देखते हो वो सारे फैब्रिक भी अब कोरियन में आ चुके हैं। ओके, ऑलराइट। आप सर क्या प्रेफर करते हैं यूजुअली? जो मिल जाए पहन लेते हैं, बस दैट्स इट। मेरा भाई इससे पहले मुझे नहीं, मैं सिर्फ कोरियन के पॉप को जानता था, आज पता चला कि कोरियन फैब्रिक। हम सब भी के पॉप ही को जानते हैं। अच्छा, मैं रेन को भी जानता था, बिकॉज मैंने रेन को भी सुना ना, रेन का तो मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किए बहुत सारे, तो आई थिंक मैं रेन को भी जानता था, के पॉप को भी जानता हूँ, साय को भी जानता हूँ, बिकॉज साय इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स। अब से नहीं, बहुत पहले से, जब वो फेमस भी नहीं थे, जब गैंगनम नहीं आया था, तो तब से मैं उनको जानता हूँ। कोरियन म्यूजिक इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। और सबसे बड़ी बात ये, मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता था वो साउथ कोरियन लोग थे। कोरिया में एक जगह है, एक आइलैंड है जिसे चेजुदो कहते हैं। Yeah, Jeju Island. Jeju like Island. a big K-pop fan. Me, I just love K-pop. अब तो हर घर के अंदर यही सीन है, अब जहाँ भी देखो I would love to talk to you the way you do. Please teach me. How do you? ये जो तुम एकदम रिलैक्स होकर चिल करके कूल करके बोलती हो, कैसे बोलती हो? मुझे बताओ ना। मैं I just want to learn this, you know. इतना प्यारा सा, like, you know, it's okay. It's like, you know, chill. Yeah, you don't have to do anything. It's like, yeah, just chill. Just no cap, man. No cap, man. No cap, man. No cap. मेरे फरिश्तों को नहीं पता था कैप का मतलब क्या है। अच्छा, let me ask जी। मुझे नहीं पता। You don't know, right? No cap. आपको भी नहीं पता। आपको पता है क्या? K-pop singers। अरे नहीं, K-pop नहीं, no cap. Cap किसको बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स। लो, देयर यू गो, कैपिटल लेटर। बहुत जीनियस हैं आप। नहीं, मैं भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा था। नहीं, कैप का मतलब है झूठ। No cap means no lies, and I taught Sahir sir Gen Z lingo. Gen Z lingo. Exactly. Gen Z। मैं तो ये कर भी नहीं सकता, Gen Z lingo हाथ टूट जाता मेरा। हमने सिखा दिया इनको। ये यंगस्टर्स जो है ना, इनकी अपनी अलग ही लैंग्वेज है। बट एक बात है ना, मतलब माई बैड, इट्स माई बैड। माई बैड तो हमने भी बोला, मगर माई बैड तो बहुत बोला। शुरू में जब ये बोल रहे थे बच्चे, यंगस्टर्स जो, तो मैं, ये क्या बात है? आपने कॉल लेनी है जेंजी? कॉल लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। इनसे वैसे बात करो ना जैसे तुम बात करोगी, लाइक यू आर टॉकिंग टू योर वन ऑफ योर ओन। ओके। हां, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कट गई, उन्हें बात ही नहीं करनी तुमसे। ये हो गया। क्या किया ऐसा? मुझसे क्यों नहीं बात करनी? मुझे I love to learn the way you speak, you know.
ठीक है। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि हमें रेडियो शो करना चाहिए जिसके अंदर मुझे तुम सिखाओ कि एग्जैक्टली हमने बात कैसे करनी। ठीक है, डन, विल डू मैं दैट। और फिर इसके बाद सुबह अगर आके मैं शो ऐसे करने लगूँ ना, यो व्हाट्स अप, इट्स लाइक दिस, यू नो, हेलो व्हाट्स अप ब्रो, इट्स लाइक यू नो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, सो वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास है, व्हाट्स योर नेम मैम? हिरा, देयर यू गो। और हिरा भी ऐसे नहीं बोलना, हिरा इज हियर, यू नो। सो और अगर मैं करूँगा तो भाई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे, दैट्स इट। सही है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, जाना सनम। तेरी बाहों में मर जाए हम। ला 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 ला। एक फरमाइश थी, जब कोई प्यार से बुलाएगा तो आई थिंक बाद में करेंगे, अभी जरा बातें कर लेते हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा, सीरियसली जब कोई प्यार से बुलाएगा कीजिए।
जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। गम से आशिना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़ते गम से आशिना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल, जख्म दिल, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी सर, वो तो बातें हो गई। अच्छा, सो हम ड्रेसेस की बात कर रहे थे। जी जी हैं, क्या करें? एक अर्जेंट फ़ोन आ रहा है। जी जी प्लीज़ प्लीज़ जाइए जाइए। आई होप के इज एवरीथिंग ओके। ऑलराइट जी, माइक उनका डॉक्टर साहब को ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। आई होप एंड प्रे दैट एवरीथिंग इज ओके। आज हम क्या देखने वाले हैं आपकी तरफ से? आज हम आपको अपना कैजुअल्स दिखाएंगे, वेस्टर्न दिखाएंगे, फॉर्मल एंड गाउन्स। ओके, और ऑब्वियसली आपसे तो हम मेकअप की बात कर ही रहे हैं और मेकअप की बातें ही करेंगे। आज आपने भी एक वॉक देनी है। Okay. और आपने भी एक वॉक देनी है एंड देन यू आर गोना आल्सो वॉक ना। आप तो मॉडल करेंगे ना, कोई मसला नहीं है। ऐसा है ना? पहना हुआ तो है ना आपने? दिस इज सनानूर, दिस इज सनानूर, ऑल ऑफ दिस इज सनानूर। तो आज हम आपके जो कैजुअल्स देख रहे हैं, सबसे पहले हम उनमें क्या देखने जा रहे हैं? अच्छा, कैजुअल्स में हम दो लड़कियों की स्टाइलिंग करेंगे और हम दो लड़कों की करेंगे, जिनमें से दो तो जो हैं वो एक्टर्स भी हैं और दो जो है वो हमारे पास प्रोफेशनल मॉडल्स हैं। ओके ओके ओके, सो दिस इज वंडरफुल, दिस इज रियली गुड। और कुछ पीसेस आप लेके आई हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे? मैं जब कैजुअल लाइन के ऊपर आऊँगी तो मैं आपको हर चीज़ वहाँ से कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। ओके ओके ओके, आई होप एंड प्रे दैट एवरीथिंग इज ओके विद डॉक्टर साहिबा, बिकॉज अचानक से ये हुआ है। वी डू नॉट नो कि क्या
क्या सिलसिला है, बट आई एम जस्ट होपिंग दैट एवरीथिंग इज ओके, बट डोंट वरी अबाउट इट। जैसे जैसे सूरत हाल बाजी होती है हम आपको बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। दैट्स अच्छा, ये आपका है सना? जी बिल्कुल। दिस इज़ योर्स। ये ज़रा 2 विंडो में दीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मुझे कि क्या है ये। दिस इज़ अमानत, इज़न्ट इट? जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, अभी हमने ये लास्ट शूट किया था अमानत अली के साथ, और अमानत अली जो है वो बहुत ट्रेंडी और क्लासी चीज़ों को कैरी करते हैं, तो उनके लिए हमने कुछ चीज़ ऐसी बनाई थी जो उनके टेस्ट के हिसाब से बहुत डिफरेंट हो। तो इसके अंदर जो है वो हमने बहुत ही, अगेन वही वाली बात आ रही है कि इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, जिसकी वजह से उनके स्टाइल्स हमें बहुत डिफरेंट हमने उनके साथ क्रिएट किए थे। इसके अंदर हमारा नाइट वेयर भी है, कैजुअल्स भी आएगा, टी शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, शॉर्ट्स हैं। इसके अंदर हमारी कंप्लीट प्रॉपर रेंज है जो हम इसके अंदर दिखा रहे हैं आपको। ओके ओके, दिस इज़ वंडरफुल। और ये क्या है? ये हमारे नाइट वेयर्स हैं, पजामा सूट्स हैं। अच्छा, पजामा सूट्स हैं। यस। ओके, तो ये आपके ओके, और ज़रा आगे कीजिएगा। और ये अमानत अगैन? जी बिल्कुल। तो इस वक्त हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर आज हम आपको जो 2 स्टाइल्स दिखा रहे हैं उसके अंदर कैजुअल्स के अंदर हमारे पास ट्राउज़र एंड टी शर्ट है, और दूसरे के साथ जो है वो हम लोगों ने फॉर्मल शर्ट के साथ जो है वो ट्राउज़र कैरी किया है। ओके ओके, दिस इज़ वेरी नाइस। मुझे बैकग्राउंड दीजिएगा चंचड़िया का, वो बैकग्राउंड दे दीजिएगा। तो अच्छा, और मेंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं? मेंस के अंदर ही मैंने आपको बताया अच्छा। था, और जो हम लोग लड़कियों में दिखा रहे हैं उसके अंदर हम लोग कैजुअल के साथ जो है वो। दिस इज़ वेरी नाइस। ये क्या है? इट्स जैकेट एंड बॉम्बर पैंट्स। एंड कौन सी पैंट्स? बॉम्बर पैंट। बॉम्बे पैंट्स? बॉम्बर पैंट। बॉम्बर पैंट्स। God, I'm so out of it. Bomber pants. What are bomber pants? अच्छा, बेसिकली जो है वो स्लीक कट को कहते हैं, जो ऊपर से थोड़ा सा वाइड होता है और देन नीचे आके वो बिल्कुल स्लीक कट हो जाता है। बॉम्बर जैकेट्स तो सुना था, बॉम्बर पैंट्स नहीं सुना। बॉम्बर पैंट्स। Is everything okay, डॉक्टर साहब? जी, एक्चुअली हमारे लास्ट मंथ घर में ना कोई लोग घुसे थे तो अलार्म बज गया था, तो अभी मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि अलार्म, आई वाज अ बिट पैनिक, लेकिन वो कह रहे ठीक है, वो बच्चे शायद कोई उठ के आ गए। सब ठीक है? हाँ। वो अलार्म बजना बड़ी, बट इट वाज लाइक वो लास्ट तो इंसिडेंट वाज हॉरिबल, तो उसके बाद अब वी आर of course still anxious, अभी एंजाइटी तो है ना थोड़ी। Yeah, of course. I hope everything is okay. तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जी everything is okay, so no worries there. All right, तो शुरू करें? जी जी बिल्कुल। All right, जी 1 2 3 here we go. ऑलराइट जी, ऑलराइट, एक एक को हम करेंगे। प्लीज़ आप ज़रा आ जाइए, पहले मेंस फैशन के बारे में बात हो जाए। आप ज़रा प्लीज़ यहाँ आ जाइए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑलराइट जी, ऐसे 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 देखिए। छोटा सा एक ब्रेक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑलराइट जी, मुझे कैन वेलकम बैक। आप आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ जी, आपने सामने देखना है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मुझे बताइएगा ये क्या है? ये हमारी कैजुअल पैंट्स हैं जो नॉर्मली हम लोग टी शर्ट्स के साथ और कोई भी फॉर्मल शर्ट के साथ हम इसको बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हैं। आप हिलेंगे नहीं, और ऐसे सब लोग ऐसे आके खड़े होंगे। अपनी तरफ से कोई चीज़ इजाद मत कीजिएगा। थैंक यू। हाँ,
अच्छा, ये हमारी जो है कैजुअल पैंट्स हैं। अगेन इस फैब्रिक की वजह से ही लोग ज़्यादातर इसको पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। बजट फ्रेंडली के साथ साथ जो है इसके अंदर हमारे पास 4 से 5 कलर्स मौजूद हैं और ये फैब्रिक की वजह से जो है इसके अंदर साथ हम लोग जो है वो टी शर्ट्स भी कैरी कर सकते हैं, फॉर्मल शर्ट्स भी कैरी कर सकते हैं। और अभी जो इन्होंने शर्ट पहनी हुई है इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है यूनिसेक्स। ये लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कैरी कर सकते हैं कैजुअली इसको। वेरी नाइस, थैंक यू। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। यू कम प्लीज़। जी सर, जी वालेकुम अस्सलाम। सामने देखिए जी। ये हमारा सेकंड है जिसके अंदर हमने अगेन ट्राउज़र को ही लेकर आए हैं हम लोग। ट्राउज़र के साथ हमने इसके अंदर टी शर्ट दी है ताकि आपको दोनों लुक्स डिफरेंस दिख जाए कि टी शर्ट के साथ इसका क्या लुक आएगा और अगर हम लोग कोई फॉर्मल शर्ट के साथ जाते हैं तो उसके साथ उसका ओवरऑल कंप्लीट पैकेज क्या आएगा। जिम के लिए बहुत कंफर्टेबल। जिम के अलावा भी हमारे पास जिम वेयर भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास ये टी शर्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लड़के जो है वो आजकल पसंद करते हैं बिकॉज इन टी शर्ट्स के अंदर जो है वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। आपको थोड़ा सा कैमरा फेस करना पड़ेगा ताकि पीपल शुड नो कि यू आर सेइंग दैट। जी जी, तो इसके अंदर जो है वो टी शर्ट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और कलर्स भी हमारे पास इसके अंदर एक बहुत अच्छी रेंज मौजूद है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आप आइए मैम, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, ये हमारा जो है वो बहुत ही मज़े का आर्टिकल है। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट कलर्स दिए हैं। पर्पल के साथ हम लोगों ने मर्जेंटा का इसके अंदर कॉम्बिनेशन दिया है और हम इसको स्टाइलिंग करके इसी आउटफिट को, इसी कैजुअल को जो है वो हम थोड़ा सा क्लास पे लेकर आएंगे। मैं आपको इसकी स्टाइलिंग करके दिखाती हूँ। इसका स्टोल लिया हुआ है और हम इसके स्टोल को जो है अब इसी को जितना कैजुअल लुक दे रहा था हम इसको स्टाइल के साथ अगर लेकर आ गए तो इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक स्टोल ऐड किया है विद शिफॉन और उसके अंदर हमने थोड़ी सी हैंगिंग दे दी है। तो अब एक पार्टी वेयर हो गया है जिसको हम नॉर्मली कहीं भी किसी भी ओकेजन के अंदर बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है वो हमने एक क्लच दिया था इनको जो इसको कंप्लीट प्रॉपर एक कंप्लीट लुक देगा। अगर आप इसको देखो तो ये कंप्लीट एक अच्छा ओकेजन के लिए आप रेडी टू गो हो। मतलब इसके अंदर आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की नीड नहीं है। इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन से लेके कंप्लीट आपकी स्टाइलिंग ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, आप तशरीफ लाइए। ये हमारा शॉर्ट केप स्टाइल है विद बर्ड। इसके अंदर हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी भी है, इसके अंदर हमारा क्लास भी है, ट्रेंड भी है, स्टाइल भी है। इसको भी हम अगेन स्टाइल देंगे अपने Again with the stole? Yes, again with the stole. अच्छा, इसके अंदर जो है वो अगर आपको मैं थोड़ी सी डिटेलिंग दिखाऊं इसकी तो इसके अंदर हमने जिस तरह से इस ड्रेस के अंदर बर्ड दी हुई है इसी तरह से हमने इसके स्टोल के अंदर भी जो है वो इसी तरह से बर्ड्स हैंग किए हैं। एक क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन प्लीज। आप इसे देखिए, मुझे बताइए इन्होंने बाल पीछे से इसके ऊपर से आपने ले दैट? नहीं, मैं अभी इसकी कंप्लीट प्रॉपर स्टाइलिंग करके दिखाऊंगी आपको। आई थॉट कि ये ऐसा है। नहीं, आई हैव नो जी कसम खुदा की दैट आई थॉट कि मैं ये सोच रहा था। आप उधर देखिए, उधर देखिए, इधर मुझे ना देखें। मैं ये सोच रहा था कितना मुश्किल होगा अगर बंदा इधर से उधर हो जाए तो क्या अजीब सा लगेगा यार। मतलब ओह थैंक यू, आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। बट मैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बट आई वाज थिंकिंग हल हो गई है उनका भी यही सोच रहे थे। मैंने बोला कितनी मुश्किल चीज है, मतलब ये यहाँ से ना बाल अगर जरा से इधर उधर हो जाए स्टाइलिंग बिगड़ जाएगी आपकी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारी बर्ड्स हैं तो हमने इसी बर्ड्स के साथ जो इसका स्टोर है उसके अंदर भी हमने इसी तरह से बर्ड्स को हैंग किया है विद रिंग। तो इससे ही इसका स्टाइल जो है वो बहुत क्लासी हो गया है। अब आप इसको नॉर्मल किसी भी अच्छे इवेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो। आप इनको भी क्लच भी देंगी ना? जी बिल्कुल, मैं भी दूंगी। पता मुझे ये इसके साथ हमारा क्लच है। बेसिकली सनानूर का मकसद ही ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीट प्रॉपर वन स्टेप सोल्यूशन मिलता है जिसके अंदर आपकी स्टाइलिंग भी है और प्रॉपर लुक्स भी हम लोग दिखाते हैं। इसमें आता क्या है? अच्छा, आप लोग वैसे आसमानी साइज के आप लोग बैग्स कैरी करते हो जी। मतलब ये आप एक मिनट पकड़िए, ये वही एक सेकंड पकड़िए। डोंट मूव। साइज देखें। अच्छा, वो तो बहुत ही डिफरेंट हो गया। इसमें साइज देखो, नहीं चेक तो करो इसमें है क्या, लेके क्या आए हो, इसमें हमला करोगे किसी पे, क्या होना क्या है? आपको देखिए, मैंने शुरू में एक बात बोली थी। मैं आपको जी बताएं। शुरू में मैंने एक बात बोली थी, हम लोगों के 2 पर्सेस होते हैं। ऐसे 3 बार का नंबर इसमें बैग्स ही हैं। हां, बैग्स ही ऑप्शन। अच्छा जी जी बताइए, सॉरी
जी मैम, इसके अंदर कैरी क्या करते हैं? अच्छा, इसके अंदर तो जो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 2 बैग्स होते हैं, एक हमारे पास होता है छोटा सा ट्रेंडी सा, और एक हमारे पास वो होता है जिसके अंदर हम अपने बाकी लवाजमात डाल रहे होते हैं। ओके। तो ये वाला जो है ये हमारे स्टाइल है, और जो दूसरा वाला होता है वो हमारा पीछे बैकअप पे चीज़ें मौजूद होती हैं। एक्चुअली आई सेकंड दैट, क्योंकि जब भी मैं भी बाहर निकलती हूँ तो मेरा एक जो स्टैंडर्ड साइज पर्स है वो तो मेरे साथ होता ही है जी। पर जैसे मैं किसी इवेंट में अंदर जाने लगती हूँ तो मैं अपना एक छोटा सा क्लच लेती हूँ, उसमें मैं एक अच्छा, लिपस्टिक। तो आपके स्टैंडर्ड साइज पर्सेस, एक काम करो जरा इन सबके स्टैंडर्ड साइज पर्सेस ले आओ अभी, मैं देखना चाहता हूँ उन पर्सेस में है क्या। आई जस्ट वांट टू सी। ले आओ। शोज के लिए आपको फिर बहुत ज्यादा देर तक का चाहिए होगा, उसके अंदर वाकई एक दुनिया है उसके अंदर, वो सिर्फ पर्स नहीं है, आपको हर चीज मिलेगी। यस, इट्स अ वर्ड। सीरियसली दिखाने के लिए ये है और वैसे रखने के लिए वो है। पड़ेगा। देखिए मेरे साथ ये है। नहीं ये तो वो है, ये तो आप ऐसे बोल रही हैं। ये तो वो है जो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। हाँ। अब जो दूसरा वाला है वो आज शो था तो उसके लिए हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं तो जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज संदूक है वो कहीं और रखा हो। यस, उसमें बाकी सारी चीजें मौजूद होती हैं। मेरा ऑपोजिट होता है, आई जस्ट गो विद दिस स्मॉल वन और उसमें मैं सब कुछ फिट कर लेती हूँ किसी तरह से। इसलिए कि तुम बहुत कोरियन हो। True, that's very true. I like to carry very less things with me और ना मुझे टेंशन होती है। पाकिस्तानी है। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो साथ लेके चलते हैं। ये किनके बैग्स हैं? आप बैठ जाइए बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। ये किनके बैग्स हैं? किनके बैग्स हैं प्लीज बता दीजिए। ब्लैक वाला आपका है? और डॉक्टर साहब का बैग? नहीं, वी नीड टू सी दिस, वी नीड टू ये व्हाइट वाला मेरा है, which is a small bag. This is Dr. Hari's bag. आपने पीस नहीं करे साहब। But this is beautiful though. मतलब इसमें सभी चीजें होती हैं। क्या देखना चाह रहे हैं? खाना नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, देखना कुछ भी नहीं चाह रहा ये वाइप्स रखे हुए हैं, I have these wipes. अच्छा, आई थिंक मैंने क्यों ये बात कही, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैं लाइए, मैं कर दूँ। No, it's okay, I'll do it. But आप बैठ जाइए प्लीज। खाने पीने की चीजें भी हैं। अच्छा, मेरी हील्स और एक पर्स मेरे साथ भी मौजूद है। आई थिंक एक बात जरूर होती है, जब आप बच्चों के साथ बड़ा कर रहे होते हैं तो आई थिंक बहुत सारी चीजें बच्चों की होती हैं। मेरी काफी सारी चीजें क्लिनिक की भी साथ पड़ी। अच्छा, क्लिनिक की। बिकॉज़ आई हैव टू गो समवेयर। राइट। अक्सर आपको मैं कभी किसी दूसरे शोज पे स्क्रब्स में भी नजर आऊंगी क्योंकि मुझे फिर उसके बाद डायरेक्ट क्लिनिक जाना होता है। That's amazing. अच्छा, मैंने चूंकि अपनी मदर को ही देखा है तो उन्होंने हमेशा बड़े बैग्स ही कैरी किए हैं और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें रखी भी होती हैं। एक्चुअली एंड स्पेशली नाउ साहिर, वर्किंग वुमेन के लिए ये होता है कि यू हैव टू प्लान द डे। एब्सोल्युटली। अब जैसे मेरा है कि अगर मैंने अभी मैं शो पे आई हूँ, इसके बाद मैंने सैलून जाना है, फिर मुझे बैंक जाना है, फिर मुझे कहीं और लंच पे जाना है, उसके बाद वापस सैलून आना है, फिर शाम को कोई ना कोई और इवेंट होता है, हस्बैंड के साथ कहीं जाना होता है। तो बाज़ दफ़ा तो गाड़ी में 2-3 किस्म के कपड़े भी टंगे हुए होते हैं, शूज़ पड़े हुए होते हैं। वो मेरे भी होते हैं, बिकॉज मेरे तो इसलिए होते हैं बिकॉज मैं अक्सर कभी जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाता हूँ रात को, जहाँ पर अगर मैं अपनी कंपनी में भी सो जाता हूँ। देयर आर टाइम्स व्हेन आई स्टे हियर एज वेल। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा, मैं रमज़ानों में तो यहीं रहता था, तो जस्ट आई थिंक दैट हैपेंस। हमारे हैंडबैग्स में तो बाज़ दफ़ा फ्रूट भी होता है, बिस्किट्स भी होते हैं। Really? तो ऐसा लगता है कि हैंडबैग में खवातीन के जो हैंडबैग हैं उसमें साल पहले जो चीज गुम हुई होती है वो भी मिल जाती है। कुआं कहते हैं वो इतनी उसको, अंदर कुआं भी कहते हैं कि चला गया तो चला गया, मिलता नहीं है। मिलती है वक्त पे, वो है मोबाइल फोन। चाबियां मिलती हैं? चाबियां तो मेरे पास चाबियां और मोबाइल फोन कभी नहीं मिलता वक्त पे, कभी नहीं मिलता। चाबियां तो ज़ेब में रखी होती है लेकिन मोबाइल सबसे नीचे चला जाता है, इसलिए आपको मोबाइल हाथ में पकड़ना पड़ता है। ओके। एंड फिर सारी चीजें निकल रही होती हैं, समटाइम्स इन पैनिक कि पता नहीं। हम तो भाई बैकपैक वाले हैं। आप बैकपैक वाले हैं? हम बैकपैक वाले हैं। मतलब अगर ज्यादा सामान बैकपैक में डालो और बस। अच्छा जी, एक तीसरा हमारे पास बॉक्स पॉप है, जरा वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम मेकअप पे आएंगे। जरा दिखाइए। हाँ, नॉर्मली कभी अगर कहीं पार्टी वेयर में जाना हो या किसी फंक्शन में छोटे मोटे जाना हो तो हल्का सा ग्लोव्स वगैरह लिपस्टिक यूज़ कर लेते हैं। कुछ भी नहीं कैरी करती, हैंड में बस ये हैंड रखती हूँ। टेंट यूज़ करती हूँ और जो है अपना जो है सन ब्लॉक होता है वो यूज़ करती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। इतना नहीं, मैं इतना नहीं रखती हूँ ना, सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट। जो अच्छे लगते हैं जो अभी लगाया हुआ वही, ज़्यादातर तो यही डार्क मेट गर्मियों में तो मेट ही चलता है, बस जो आम इस्तेमाल में होता है वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गर्मी में पसीना है तो इधर तो कराची में तो कुछ लगाने के काबिल ही नहीं है, बस चेहरा धोते रहो बार बार। बस बीबी क्रीम होती है वही, बस लिपस्टिक वगैरह होती है, ब्लश ऑन होता है,
बस। और बेस होती है जो बीबी की लॉरियल की इस्तेमाल करती हूँ। मैं यूज़ ही नहीं करती मेकअप, कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। कराची के हिसाब से तो मेरे ख्याल से कॉस्मेटिक्स में कुछ भी सिवाय लिपस्टिक के और कुछ नथिंग एल्स। मैट में कॉस्मेटिक्स में जस्ट समर के हिसाब से जस्ट लिपस्टिक और कुछ भी नहीं ठहरता स्किन पर। भाई मैंने तो इस वक्त बहुत डार्क किया, हालांकि लाइट ही करना चाहिए। नहीं, सन ब्लॉक मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। बैग में मेरे इस वक्त मेकअप कोई नहीं है। लाइट मेकअप होता है। हाँ, मैं मैक की लिपस्टिक होगी मेरे पास। गर्मियों में तो ज़रूरी है ना सन ब्लॉक यूज़ करना। मेकअप तो बस सन ब्लॉक लगाए, मेकअप तो बंदा कर ही लिपस्टिक मुझे मेकअप। ऑलराइट जी, सन ब्लॉक अक्सर लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, बट सन ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक या वेरी इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमली, स्पेशली जो अगर कोई जिंक बेस्ड आपको मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छा, बिकॉज आपको नेचुरल एक तो एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट मिलेगा, देन इट विल प्रोटेक्ट द लेयर। और हम लोग नहीं करते तो उसके वजह से रिस्क ऑफ कैंसर्स भी बढ़ जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। एक टेलीफोन कॉल है, शामीन आप लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉर्निंग शो विद साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया। सानिया। सानिया, ब्यूटीफुल नेम। जी सानिया, बताइए क्या आप? ब्यूटीफुल तो आप हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, थैंक यू। जी क्या पूछेंगी और किससे सवाल करेंगी? मैं आप सबको पहले कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया, बात तो कीजिए। सर आपसे क्या हुआ? सर आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ओके सानिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या क्या करती हैं आप सानिया? व्हाट डू यू डू? मैंने पूछना था कि क्या पूछना था? मैंने पूछना था कि मुझे कौन से कपड़े, मतलब कि कौन सा ट्रेंड आजकल चल रहा है? कौन सा फैशन ट्रेंड चल रहा है, ये पूछना था? अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। आप मैं सना से पूछूंगा कि कौन सा फैशन ट्रेंड चल रहा है, आप बताइए सना। जी अच्छा, बेसिकली मेरी जान, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि आप अभी क्या किस ओकेजन के लिए देख रहे हो। अगर तो आप फॉर्मल्स के लिए देख रहे हो तो लॉन्ग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जिसके अंदर फ्लोर लेंथ भी है, और हम लोग अगर नॉर्मल बात करें तो बॉटम लेंथ के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके साथ आप चीज़ों को बहुत अच्छा स्टाइल अप कर सकते हो। तो अभी लॉन्ग ड्रेसेस अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है विथ फ्लोर लेंथ और विथ फ्लेयर लेंथ। अच्छा, क्या फ्लोरल पैटर्न्स चलते हैं आजकल? मैं चूँकि पढ़ के आया था थोड़ा सा, बिकॉज मुझे जाहिर है शो करना था, पढ़ के आया था तो उसमें लगा था कि चेक्स जो है वो इन्स हैं, स्ट्राइप्स जो हैं वो इन्स हैं। जी, बेसिकली आजकल जो है वो कहीं भी जाके आप कलर ब्लॉकिंग ले रहे हो किसी भी तरह से हो, चाहे वो फ्लोरल के अंदर हो, स्ट्राइप्स के अंदर हो, और एक ensemble भी चल रहा है, जी बिल्कुल, सॉलिड शेड्स बहुत ज़्यादा, सेम पैंट्स एंड सेम टॉप, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मेरा फैशन खत्म हो गया है। जो मुझे एआई ने बताया था वो इतना ही बताया था, इससे ज़्यादा एआई ने मुझे नहीं बताया। मेरे व्हाट्सएप पे एक एआई है जहाँ पर मैं थोड़ा आने से पहले रिसर्च, बिकॉज यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोगों के ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो आई थिंक मेन के ट्रेंड्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो वो तो आप कुछ भी। फैशन जो है ना आपकी पर्सनैलिटी के होता है, एक अच्छा डिज़ाइनर वही होता है जो आपको आपके अकॉर्डिंगली चीज़ बताए कि आप ये पहने। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बॉडी टाइप। ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपने जाना कहीं नहीं है, विल बी राइट बैक। कीमा कहाँ बनाता हूँ। ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। एंड इधर आ जाएं आप हसन, थोड़ा से यहाँ आ जाए। तो आज हम न्यू टाउन के साथ चिकन कीमा आलू बनाने जा रहे हैं। और न्यू टाउन के बारे में कहते हैं 1947 से ये आप घर भर की जो किचन टेबल है उसका काम, उस पर काम आता है। इसमें आप खाना भी बना सकते हैं, इसका ब्रेड स्प्रेड भी होता है, इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अनसॉल्टेड सॉल्टेड बटर भी है। सो न्यू टाउन डेयरी सर्विंग यू सिंस 1947 द बेस्ट बटर इन टाउन। इट इज़ रियली 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 गुड। ऑलराइट जी, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम नहीं तो जल जाएगा, बुझ गया तो क्या हो गया, फिर जल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मैं हमेशा बटर के अंदर ही चीज़ें बनाता हूँ, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बटर। एंड न्यू टाउन का बटर बहुत अच्छा है और हमेशा ही, और मैंने इतना ही बटर लिया है और इसके बाद इसको मैं थैंक यू वेरी मच। और आज एन जी मुझे पहली मरतबा बनाते हुए देख रही है ना जी,
हाँ, सो टीवी पे देखा था मैंने। टीवी पे देखा था? हाँ, सो आई कुक डिसेंट। कल एक्चुअली मुझे कल हमने क्या बनाया था, कल हमने थाई फ्यूजन क्रीमी चिकन हांडी बनाई थी। इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली गुड। हाँ, इट वाज रियली गुड। नो, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी रियली गुड। ये भी बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे खाना थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए, मिर्चें होनी चाहिए, तो मेरे खाने में यूजुअली मिर्चें होती हैं। आप में से स्पाइसी कौन खाता है? I love spice. You love spicy? Spicy food. There you go. Spicy? आप भी स्पाइसी? आप भी? लास्ट टाइम आपने बनाया था, बहुत मजे का फूड था और पक्की स्पाइसी बात भी है? था। यस, बहुत मजे का। जी। I enjoy, yes. स्पाइसी? अल्लाह ही मालिक है। मतलब आज देखते हैं क्या होता है। अच्छा, चूंकि मैं सिर्फ अंदाजों का काम। डब्बा मंगवा लीजिएगा। क्या करूं? टिश्यू का डब्बा मंगवा लीजिए। नो नो नो, कुछ भी नहीं होने वाला। टिश्यू के डब्बे से कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं इसके अंदर ये जो, अच्छा प्याज मैं हमेशा उस तरफ आती हूँ, बहुत फाइन चॉप डालता हूँ प्याज, बिकॉज मुझे लगता है कि प्याज अगर फाइन चॉप्ड हो ना तो उससे आपको पकाने में बहुत आसानी रहती है, बहुत ज़्यादा। आप लोग ये क्लासेस भी ले सकते हैं और एक दिन मुझे लगता है कि मुझे ना अपना वो जो क्या होता है इसको कुकिंग चैलेंज वो शुरू करना चाहिए, मास्टर शेफ शुरू करना चाहिए। ये सीरियसली काउंट मी इन। या पक्का? आई लव कुकिंग। मुझे भी आप काउंट करें इसमें। हाथ मिलाओ, पक्की बात है। तो यू आल्सो लव कुकिंग? There you go. Cooking is therapy, I think. है? Cooking is therapy? Yeah, it's a very कुछ good लोग therapy. अगर जज के तौर पे चाहिए तो मुझे भी कर लीजिएगा। ये खाना खाने का शौक है, बनाने का नहीं। जाता कहाँ है? Where does it all go? Same question. जाता कहाँ है? मतलब where does it go? नहीं बोल चुका हूँ मैं, फिर भी आप दे लाके, कोई मसला नहीं है, बट मैं बोल चुका हूँ। अच्छा जी, तो हमने इसके अंदर ये डाल, अच्छा मैं कभी भी प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगा, बिकॉज उसका फ्लेवर जो है वो चला जाता है। प्याज का एक सर्टन फ्लेवर होता है और वो आपको यूज़ कर। थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं न्यू टाउन का कह चुका हूँ, मैं फिर भी बात कर लूँगा, बट थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ फॉर डूइंग दिस फॉर अस। तो अच्छा, और मट्टी की हंडिया में बनाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका एक खास अरोमा होता है, खास टेस्ट होता है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा जी, मैं चूँकि बहुत स्पाइसी खाता हूँ इसलिए फ्लेक्स आर गोइंग इन, प्लीज़। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, बिल्कुल। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मिर्चें होंगी, ऐसी होंगी नहीं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिर्चें इसके अंदर डालेंगी, बट आई डू टेंड टू पुट अ लॉट ऑफ मिर्चें। तो ये थोड़े से मैंने हालापेनोस जो है वो थोड़ी सी नहीं है, ये अच्छी खासी। आप देखें, एक बात है, ये चूंकि मैं बना रहा हूँ इसलिए जैसे भी बनाना है मैंने बनाना है, आप लोग खा लीजिएगा। लाल मिर्च भी है, फिर साबुत मिर्चें भी हैं, ऑल दैट। लेकिन इससे पहले मैं गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट जो है वो डाल रहा हूँ, और इसका कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसको डालने से थोड़ा सा मसाला ज़रा अच्छा बन जाता है। आई डोंट यूज़ गरम मसाला इन एनीथिंग दैट आई कुक। हाँ, नो, नेवर 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 नेवर, आई हैव नेवर। मुझे गरम मसाले से ना एक ख़ास किस्म की एलर्जी है। आई डोंट लाइक इट, इट्स जस्ट वो अरोमा नहीं अच्छा लगता, और मुझे लगता है कि वो ना एक खास किस्म का बहुत झटका फ्लेवर देता है, तो आई डोंट लाइक दैट। मगर गार्लिक और खाना शुड बी वेरी रोमांटिक यार, खाना शुड बी वेरी कंफर्टिंग। खाना कैन नॉट बी खाना कैन नॉट बी दैट। मगर अदरक लहसुन तो बहुत अच्छा है। अदरक लहसुन इज रियली गुड, अदरक लहसुन इज रियली गुड। नाउ हाँ जी, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। वी आर गोना पुट मिर्चें इन इट एंड देन कुटी हुई साबुत मिर्चें। वो ऑलमोस्ट डन, नहीं अभी ये नहीं जाएगा, अभी ये जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स द चिकन कीमा इन इट। अच्छा, मुझे चिकन कीमा बहुत पसंद है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कीमा बना लीजिए। याद रखिएगा कि आपको अपना किचन खुद क्लीन करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका किचन, इसको ज़रा उधर रख देंगे प्लीज़, आपका किचन कोई और आपके लिए क्लीन नहीं करेगा, और ना एक्सपेक्ट करें। अगर आप किचन के अंदर हैं तो आपका जो स्टोव है वो भी क्लीन होना चाहिए, और आपका जो सिंक है वो भी क्लीन होना चाहिए। पकाने से पहले और पकाने के बाद प्लीज़ हाथ ज़रूर धो लीजिए, मसाइल में आ जाएंगे नहीं तो आप। अच्छा जी, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। इसको आप थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने के बाद आप इसको बिल्कुल सिमर पे पकाएंगे, और उसके बाद आलू मैंने हाफ़ बॉइल्ड कर लिए हैं। उसका रीज़न ये है कि आलू बहुत जल्दी बन जाते हैं, थोड़ा सा फुल बॉइल्ड है। अच्छा, तो हमने इसको फुल ही कर लिया है, तो ये कीमा जो है वो थोड़ी देर के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आप, अगर आपको बहुत मिर्चें लग रही हैं तो यू कैन यूज़ क्रीम टू इट इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, और योगर्ट और रायता। यू कैन इफ़ यू वांट टू यूज़ योगर्ट एंड रायता यू कैन। आई डोंट, भी आना शुरू हो गई है, आना शुरू हो गई है, आई डोंट नो। फूड इज लव। पराठे ही हैं, पराठे ही हैं, आपको पराठे के साथ खिलाएंगे हम। यू आर गोना टेस्ट दिस, ऐसा नहीं है। क्या कह रही हैं? वो कह रही है न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने कहा फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी गुड। फर्स्ट मील ऑफ द डे, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मेरा मील ये नहीं होता, मैं आप लोगों के साथ नहीं खाता, मेरा मील होता है ग्रेनोला एंड योगर्ट,
वो मैं वो खाता हूँ, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है ये बहुत that's it। लोगों की बड़ी नजरें हैं यार, मतलब आप चेक तो करें, बड़ी नजरें होती हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज रियली 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 गुड। और आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। जितना आप देखें, मिर्चें आप ज़रूर डालें, लेकिन स्पाइसेस अगर आप लेस यूज़ करते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। आपकी तबीयत हैवी नहीं होगी इसको खा के, कभी भी हैवी नहीं होगी। और बिल्कुल एंड के अंदर मैं इसके अंदर आलू यूज़ करूँगा, थोड़ा सा 2 मिनट और मैं इसको भून लूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ आलू। आप क्या बनाते हैं सबसे अच्छा? मैं तकरीबन सभी कॉन्टिनेंटल, चाइनीज। सो यू आर अ प्रॉपर शेफ? यस, आई हैव डन डिप्लोमा इन फ्रॉम पिथन। अच्छा, पिथन तो मैं भी किया था यार। पिथन में मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। मैं कुकिंग की तरफ चले गए थे तुम। आप क्या बनाती हैं सबसे? I'm sure you're a very good cook. There's no way, because you do so many things so beautifully. I think you're a very good cook also. बताइए मुझे। मैंने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया कि मैं कुछ पका भी सकती हूँ। तो कभी आपने नहीं बताया अपने हस्बैंड को कि आप पका सकती हैं? नहीं, वो बहुत अच्छे कुक हैं खुद। वो बनाते हैं खुद? जी, वो उनको बहुत शौक। Okay. एंड अब माशाल्लाह बेटा भी, मेरी अम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। Okay, what about you? मैं आई कुक एवरीथिंग। मैंने अभी रिसेंटली जो बनाया था वो मैंने बनाया था लोटस क्रीम का डेजर्ट, और उसके साथ मैंने बनाए थे चीज़ टाकोस, बीफ चीज़ टाकोस। और You're a cook, man? या आई कैन कुक पिज्ज़ा, आई कैन कुक कढ़ाई, आई कैन कुक शेफ भाई। भिंडी, आई कैन कुक एवरीथिंग। आप भिंडी मुझसे अच्छी नहीं बना सकती, गारंटीड। मुझसे अच्छी भिंडी नहीं बन सकती। आई वुड लव टू टेस्ट। डन। आज अभी भिंडी तो नहीं है ना हमारे पास, अगर मंगवा ले, अगर मंगवा सकता है तो फौरन। लेट मी जस्ट सी, मैं भिंडी 10 मिनट के अंदर बना लेता हूँ। 10 मिनट्स, यस 10 मिनट्स। भिंडी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छी थी, रियली वांट। आप यू हैव टेस्टेड दैट? I have also, it's very good. ओके। सो अच्छा, तुम क्या बनाती हो सबसे अच्छा? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ खाना खाती हूँ। ऑलराइट, व्हाट अबाउट यू डॉक्टर साहिबा? मैं सब बना लेती हूँ, बट आई डोंट लाइक कुकिंग एक्चुअली। यू डोंट लाइक कुकिंग? हाँ, मैं बनाती सब हूँ मजबूरी में। सेम विद मी डॉक्टर। सारा दिन आपका पेट तो जो है वो पानी से भी भर जाता है, चाय बिस्किट से भी भर जाता है, बट आपकी न्यूट्रिशन जो है वो सब सेब खाने से भी भर ना। उन लोगों को जिन पे आप पे ट्रस्ट है कि आप कुछ देंगे उन्हें खाने को, मैं बताती हूँ, सेब खाएं, सब्जी खाएं, कुकिंग करने के चूल्हे के पास खड़े होने की जरूरत ही नहीं। There you go, that's it। मैं आप लोग, आपके कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब? 3। I feel sorry for you guys। मैं बनाती हूँ उनके लिए, साहब उनके लिए बनाती है, इसीलिए तो कह रही हूँ मजबूरी में बनाती हूँ। सीरियसली मजबूरी में। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद इसमें मैं ये ऐड कर दूंगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। All right, once again, welcome back, and serving your breakfast table since 1947, a product of your nation, pure and organic, और ये कहना है न्यू टाउन डेयरी का, और no added preservatives, no flavors and essence, contains vitamin A, D and E। so बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो हमारी आज कीमा और आलू बन रहा है, ये न्यू टाउन डेयरी के बटर में, अनसॉल्टेड बटर है, उसके अंदर बन रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एज आई सेड कि आपको क्लीन करना है, आपने क्लीन, वैसे तो मैंने हाथ धो लिए थे, फिर भी चूंकि मैंने हाथ लगाया इसलिए मैं साफ़ कर रहा हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कि आपका किचन जो है वो क्लीन रहे, आपका काउंटर टॉप जो है वो क्लीन रहे, और सिंक के अंदर बर्तन ना हो। सो जस्ट मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, अब हम सना की तरफ चलते हैं। सना प्लीज़ डू टेल, उसके बाद हम वापस आएंगे मेकअप की तरफ ना। सना डू टेल, वो जो आपके कपड़े हैं वो कौन से, उधर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए जी। सबसे पहले Let's find out about this। जी, ये हमारा फॉर्मल रेंज है, और आजकल आपको पता है कि जिस तरह से मुहर्रम और सफ़र के बाद हमारी शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम ख़ास आपके लिए लेकर आए थे फॉर्मल, ताकि हम आपको दिखाएं कि हम किस तरह से फॉर्मल के अंदर भी स्टाइलिंग लेकर आते हैं। तो इसके अंदर हमारा पीकॉक ब्लू के साथ जो है वो कंप्लीट हैंडवर्क है, जिसके अंदर अगर आप डिटेलिंग थोड़ा सा अगर इसके ऊपर जूम करके देखें तो इसके अंदर बहुत बारीक काम है। वो काम है जो हर कोई बहुत ज़्यादा शौक से पहनना पसंद करता है, जिसके अंदर कोरे दबके का काम है, गोटे का काम है, स्टोन्स हैं, सेवरोस्की है। तो इसकी डिटेलिंग के ऊपर जो है वो बेसिकली हमारे पास होता ये है कि लोग आ रहे होते हैं और आके एक ही बात कर रहे होते हैं कि यार हमने जो है ये पिक्चर्स देखी हुई हैं
और हमें कुछ इस तरह के लुक्स क्रिएट करने हैं। तो नॉर्मली हर बंदी या हर बंदा जो है वो दिखने वाली पिक्चर के साथ अपने आप को स्टाइलिंग नहीं दे सकता या वो स्टाइल अप नहीं कर सकता। तो हम लोग आपकी बॉडी फिजिक के ऊपर, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, कि आपकी ओवरऑल जो है वो लुक्स क्या हैं, उसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो ये जो ड्रेस है ये हमारे एक लॉन्ग गाउन ड्रेस है जिसके नीचे हम लोगों ने जो है वो क्रश पैंट्स दी हुई है, इट्स प्लाजो क्रश पैंट्स, और उसके साथ हम लोगों ने शॉर्ट चोली दी हुई है और उसके ऊपर हमने डिटेलिंग दी हुई है। अब आप देखो कि अगर इसकी साइड लाइन्स भी आप देखते हो तो इसके अंदर टसल हैंगिंग है जो इसको और क्लासी लुक दे रहा है। और इसका जो दुपट्टा है इसके अंदर हम लोगों ने हैंडवर्क के साथ जो है वो थोड़ा सा हम लोगों ने आर्ट्स को भी देखा है, जिसके अंदर आप देखो तो बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज के साथ सीक्वेंस और आरी वर्क है, और इसके साथ हमने इस कंप्लीट फॉर्मल लुक को क्रिएट किया है। अब हम लोग प्रॉपर जो है वो कंप्लीट स्टाइलिंग के ऊपर बात करते हैं, जिसके अंदर आपके कंप्लीट लुक्स कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर एसेसरीज क्या होनी चाहिए, क्लच कैसा होना चाहिए, आपका मेकओवर कैसा होना चाहिए। Let's come to this, please. ये बताइएगा ये क्या है? ये हमारा फॉर्मल गाउन है। अब ये नॉर्मली जो है वो लड़कियां जो है भाई की बारात है, भाभी का कुछ है या कुछ इस तरह का है, तो उसके ऊपर भी लोग बहुत इजीली मतलब अच्छा जस्ट माय क्वेश्चन, बिकॉज़ मैं अगर इसे देख रहा हूँ तो वो थोड़ा वेस्टर्न लग रहा है जी, इट्स और इज इट अ फ्यूजन? जी, ये हम लोगों का इंडो वेस्टर्न में आ जाता है। इसके अंदर आपका जो है वो क्लास भी आ गया, ट्रेंड भी आ गया, स्टाइल भी आ गया और कट लाइन भी आ गई विद फ्लेयर लेंथ। तो अगर आप देखो तो पीछे से ये बहुत फ्लोई है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा फ्रिल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अंदर आपकी जो बॉडी है वो बहुत स्लीक लुक देती है। आपको मतलब बॉडी में ये टेंशन नहीं होता कि यार मैं यहाँ से बल्कि हूँ, मेरा ये बॉडी फैट दिखेगा, ये होगा वो होगा। ये ओवरऑल आपकी लुक्स को जो है वो बहुत अच्छा क्रिएट करता है। ओके, ऑलराइट। ये क्या है जो आपके यहाँ पर? अच्छा, इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास गाउन्स हैं। इस गाउन के अंदर भी जो है वो फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। हमारी जो डिटेलिंग है उसके अंदर फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं। फ्लेयर्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो सना नूर के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। इसका भी अगर आप देखें तो इसका भी फ्लेयर बहुत एक्सट्रीम फ्लेयर है और विद सीक्वेंस एंड हैंडवर्क, जिसके अंदर हमने रेशम का भी कुछ टच दिया हुआ है विद पीकॉक ब्लू। तो इससे ये जो है वो कलर ब्रेक हो रहा है, कंप्लीट प्रॉपर प्योर ब्लैक नहीं है। इसके अंदर अगर आप पीकॉक ब्लू के साथ थोड़ा सा एनहांसमेंट देखोगे तो इसकी वजह से इसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा क्लास की आ रही है। फिर इसके बाद जो है वो हम इनके ऊपर फॉर्मल दुपट्टे दे देते हैं। जो लड़कियां मतलब और ज़्यादा क्लास पे आना चाहती हैं वो दुपट्टों पे आ जाती हैं। ये दुपट्टे के साथ है? जी, ये हमारा जो है ये भी फॉर्मल है लेकिन इट्स अंगरखा स्टाइल। इसके अंदर भी जो है वो फ्लेयर है विद कलर। हम लोगों ने कलर की जो है वो चॉकिंग की हुई है, जिसके अंदर हम लोगों ने कलर्स को मर्ज किया है। मरून के साथ आइवरी का टोन अप है। इसके अलावा इसके अलावा है ये भी हमारा फॉर्मल में है। अब आप देखो कि इट्स सो क्लासी। इसके अंदर जो है वो केज और बर्ड्स और हैं। अगर आप इसकी डिटेलिंग देखें तो इसके अंदर हमने यहाँ पे एक बर्ड दी हुई है और देन इसके बाद हमने यहाँ पे पूरी जंजीर दे के और नीचे जो है वो हमने बर्ड को हैंग किया हुआ है। तो थोड़ा सा अगेन आपने बर्ड को कैद किया हुआ है? यस, बर्ड को कैद नहीं किया हुआ, कैरी किया हुआ है। कैरी किया हुआ, ओके। या क्या है गेस या? अच्छा, इसके अलावा ये हमारा फॉर्मल गाउन है। ये भी बहुत मज़े का है। इसके अंदर वर्क भी है, क्लास भी है, स्टाइल भी है। और इसका दुपट्टा जो मेन मैं आपको बात बता रही थी कि हमारे पास या आपके पास इंडिविजुअल दुपट्टे होते हैं। अब इस दुपट्टे पे ये है कि आपने कुछ भी बेसिक पहन लिया और बेसिक पहनने के बाद अगर आपके पास इस तरह का दुपट्टा भी है तो आप उसको बहुत अच्छा से स्टाइल दे सकते हो। नॉर्मल प्लेन आपने गाउन पहन लिया, शॉर्ट पैंट्स के साथ आपने बूट कट पैंट्स के साथ शॉर्ट शर्ट पहन ली और इसके ऊपर आपने हैवी दुपट्टा ले लिया, तो आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छी स्टाइलिंग के साथ अच्छे से बालों को कर्ल्स करो, अच्छे लूप्स पहनो, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। और कम बजट के अंदर आप बहुत अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हो। जी, थैंक यू सो वेरी मच। आइए प्लीज तशरीफ लाइए। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाउ डू यू लाइक इट? कैसा लगा आपको? लाइक द कलर कॉन्ट्रास्ट। हाँ, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है, स्पेशली ये जो अनियन पिंक, एम आई लाइक राइट? ये अनियन पिंक है ना सामने वाला? नहीं, इट्स पीची पिंक। पीची पिंक, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स वेस्टर्न ईस्टर्न बोथ, वेरी क्लासी, बहुत प्यारा है। वो पीच मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। बॉटल ग्रीन भी मैं एक देख रही थी जी, इट्स वेरी नाइस। जो मैंने पहना हुआ है वो भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे ऑप्शन दिया। थैंक यू। तो मैंने कहा ये कलर बहुत अच्छा था, डिफरेंट कलर है। सो इट्स लाइक ऑल ओवर कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा वेराइटी। हाउ डू यू गाइस लाइक इट? कैसा लगा आपको? Yeah? The clothes are like so pretty और उन पे जो काम हुआ हुआ है, जो कलर्स हैं, मतलब वो इतने अट्रैक्टिव है कि कोई भी पहने किसी भी एज पे ना तो वो बहुत खिल के आएगा। सो रियली नाइस। हम इस वॉक के बाद जो है वो एक जो हमारा सबसे बड़ा भी इशू जो है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की हमें ज़रूरत है।
हमारे पास मदर्स आ रही होती है अपनी बेटियों को लेकर, और एक ही चीज़ हमारे पास कंटिन्यूसली एक चीज़ चल रही होती है, वो ये होती है कि यार मेरी बेटी को देख लो, इसकी बॉडी जो है उसके ऊपर ये चीज़ अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगेगी, इसके कलर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर ये चीज़ मत दिखाना, मतलब ये नहीं पहन सकती। तो हमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अब चेंज करना है, बिकॉज आप जो कैरी करोगे ना वो सबसे अच्छा है। आप अगर सेल्फ आपकी सेटिस्फेक्शन है ना, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि आपको दूसरों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत है कि दूसरा अगर बोल रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं अच्छी लग रही हूँ तो ही आप अच्छे लग रहे हो। ऑलराइट जी, हमारे पास आपके डिज़ाइंस हैं, आई थिंक दो करके बुलवाइए, दो करके, यू गाइस बोथ कैन वॉक टुगेदर, आप दोनों यू गाइस कैन वॉक टुगेदर, ठीक है जी। तो पहले हम ग्रीन के पास जाएंगे। जब मैं एक ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम खाने की टेस्टिंग के लिए जाएं, पहले माहिरा का एक मेकअप है जिसमें वो मास्क भी लगा रही हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। प्लीज़ ज़रा दिखा दीजिएगा, 2 विंडो में दिखाइएगा, एंजी ज़रा बात कीजिएगा, बताइएगा जी। ये मास्क अवेलेबल होते हैं? जी अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एंड इससे ये होता है कि आपको एक फ्रेश लुक मिल जाती है। ओके, इट नरिशेस योर स्किन ऑल्सो। कितना इंपॉर्टेंट है मास्क लगाना? मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि हमारी जो स्किन है, स्पेशली इन द एक्सट्रीम विंटर्स में भी और समर्स में भी, ऑयली हो जाती है समर्स में, और स्किन जो विंटर्स में होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है। सो चूँकि समर है, विल टॉक अबाउट समर्स, वी रियली नीड टू टोन आवर स्किन डाउन, क्लोज द ओपन पोर्स, बिकॉज जब हम स्वेट करते हैं तो हमारे जितने भी पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। अच्छा, सी हरसेल्फ इज एक्चुअली डूइंग द मेकअप। या ये आजकल बड़ा ट्रेंड है कि हर कोई सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपना मेकअप खुद करते हैं। ओके, सो इससे ये होगा कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि उनको किस तरह से अपना मेकअप अप्लाई करना होता है। आप जितने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते हैं, लुक एंड लर्न जिसको हम कहते हैं। सी व्हाट शी इज़ डन इज शी इज़ फर्स्ट प्रेप्ड हर स्किन। उन्होंने पहले मास्क लगाया तो उनके जो पोर्स वो हैं और जो एकदम से स्किन जो है वो हाइड्रेट हो गई है। उसके बाद उन्होंने अपना बेस किया है, फिर वो ब्लश कर रही हैं, अब वो आइज़ पे काम कर रही हैं। वाओ। She is using mostly her fingers to blend the makeup, because उससे ये होता है कि जब आप फिंगर्स से ब्लेंड करते हैं तो आपकी जो बॉडी हीट है वो आपके मेकअप को ब्लेंड करने में आसानी कर देती है। और ये जो आखिर में उन्होंने किया है क्या है? मैंने देखा नहीं जी, सॉरी। सेटिंग स्प्रे था, हाँ सेटिंग स्प्रे। ओह ओके। नाउ शी इज यूजिंग द हेयर स्प्रे। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज रियली नाइस। सेटिंग स्प्रे से आपका जो मेकअप है वो देर तक होल्ड करता है। जैसे अभी वो एक खातून कह रही थी कि उनका मेकअप रहता नहीं है, अगर आप सेटिंग स्प्रे कर लेते हैं तो आपका मेकअप जो है इट लास्ट फॉर आवर्स। अच्छा जी, आप लोग आ जाइए ज़रा उधर उस तरफ। अब टाइम है, टाइम टू विटनेस द फूड एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो आप अब भी कर सकते हैं। थरा बन गया, इट्स ऑल डन। आइए प्लीज़, ऑल डन। अगर किसी को अच्छा ना लगे दैट्स ओके, अच्छा ना लगे तो बस ना लगे। एंड हियर वी गो। अब ये देखते हैं कि आपको पसंद आता है या नहीं आता। खुशबू से अच्छा लग रहा है। खुशबू से अच्छा लग रहा है। दिस इज चिकन। लाइए, मैं थोड़ा सा दूँ या ज़्यादा दूँ? थोड़ा सा। ऑलराइट, प्लीज़। एंड लेट मी जस्ट सी। हसन, तुम्हें भी थोड़ा चाहिए? बिल्कुल थोड़ा सा। ये लो, बिल्कुल थोड़ा सा। Here you go. Looks very nice. I have no idea if it's nice or not, but I'm gonna give it. Please. Thank you. Thank you. Thank you, G. And we'll find out. अभी पता चल जाएगा। This. You guys will share? शेयर कर लेते हैं। शेयर नहीं तो शेयर कर लेते हैं तो फिर और डाल देता ना उसी में। ये पहले ही खा लेते हैं। ओके, there you go. अगर अच्छा नहीं है आई एम रियली सॉरी, और अगर ठीक है बहुत मजे का, बहुत मजे का, पक्की बात है, बहुत और बहुत अच्छी बात है। नमक, मिर्च, एवरीथिंग इज सो बैलेंस्ड। पक्की बात है। नहीं, पूरी मिर्च। Yeah, how is it? ठीक है? Very nice. Yes. It's very चटपटा, spicy. Yeah? Yeah, it's not spicy only, it's very चटपटा और नमक इतना बैलेंस्ड है। Loving it. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ से पूछता हूँ ना मैं, आप बहुत शेफ बेहतरीन। मैं तो वो भी टेस्ट ले रहा हूँ, मैं मजा ले रहा हूँ इस खाने का, ताकि मैं तो मैं से बोलता नहीं रहना यार।
नहीं पक्की बात है, हम वहाँ की तारीफ करके चले जाए, मैं तो बहुत अच्छा बना हुआ। ना दिल से बहुत अच्छा बना। अच्छा जिंजर और गार्लिक का फ्लेवर है। बॉक्स लाते मुझे देते, मैं आराम से घर जाके नहीं डॉक्टर साहब, आपको तो कुछ देने वाला ही नहीं हूँ मैं। All you can आप eat जो बच्चों पर जो जुल्म करती है ना, ये बिल्कुल वो 3 मासूम बच्चे, 3 मासूम जाने, उन पर जो जुल्म आप 3 मासूम, एक 5'11" होने वाला है, मैं उसकी छोटी बहन लगती हूँ। 4 मासूम बच्चे। नहीं, मेरे हस्बैंड 6'2", मेरा बेटा 5'11" हो गया। हाँ सीरियसली, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा क्या ये सही होता है कि हस्बैंड भी एक बच्चा हो जाता है? वो तो होते हैं, शुरू से ही होते हैं। शुरू से बड़ा बच्चा, वो बड़ा बच्चा जिद्दी बच्चा होता है या बाद में बिल्कुल जिद्दी, और बाद में एंड में क्या होता है? फिर उसको टेम करना पड़ता है, जैसे बच्चों को पालना पड़ता है ना, हस्बैंड को भी सिखाना पड़ता है। वेरी ट्रू। You're not married, are you? You're married. I'm not. No, not now. You're not married or are you? Okay. Actually you both grow together. हाँ। वो आपको पाल रहे होते हैं, आप उनको पाल रहे होते हैं। आई थिंक अगर अच्छे हस्बैंड हो तो उसके साथ आप भी कभी-कभी बेबी बन जाते हैं। आप भी कभी-कभी बेबी बन जाते हैं? जिद करते हैं ना, जैसे कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। हाँ। आपको चाहिए रोटी? दोनों एक दूसरे को पाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, ट्रू। ओके सो दोनों एक दूसरे को पालते हैं। क्या कह रही है? बहुत मजे का होता है ये भी। क्या आपकी चीजें जो है वो एक साथ चल रही होती हैं। कभी आप उनको सिखा रहे होते आपकी शादी को कितने दिन हो गए? दिन नहीं हुए, मुझे 18 इयर्स हो गए। 18 वो मतलब 18 years, माशाल्लाह। My son is now 27, so almost 30 years. Okay, you? Almost 17. 17. Wow, very nice. Not yet. हाँ. So okay, so all 3 of you. So tell me. इसके लिए तो कोरियन लड़का कैसा? नहीं कोरियन? नहीं पाकिस्तानी चल जाएगा? हाँ बिल्कुल। पर उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए। आंखें? नहीं पाकिस्तान ऐसी डिमांड। पाकिस्तानी with कोरियन पैकिंग? बस एक अच्छा इंसान होना चाहिए। एक अच्छा इंसान, जिंदा। ज़्यादा जरूरी जिंदा। है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्टफुल और एजुकेटेड। आप ये जाके कब्रिस्तान में ढूंढें, अच्छा अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कब्रिस्तान में मिलता है। अच्छा अंडरस्टैंडिंग मर्द अभी जिंदगी में तो कोई नहीं मिलने वाला। वो देखो इतने अच्छे और अंडरस्टैंडिंग बैठे हैं वहाँ पे। मेरी शादी भी नहीं हुई है, ये मुझे होपलेस कर रहे हैं अभी से। आवाम का क्या कहना है इस बारे में? फजूल में हाँ होपलेस कर रहा हूँ मैं, अकेले होपलेस कर रहा हूँ ना, बाकी तो सारे होप दे रहे हैं। मैं अकेले ही होपलेस कर रहा हूँ। आप ये हमारी खबरें देखी हैं, उनसे ज्यादा होपलेस चीज कोई नहीं है। आपने देखी है हमारी खबरें? जी देखो, इसका मतलब वाकई अच्छा है। तुम लोगों के दिल पे क्या गुजर रही है ये तो बताओ। इन लोगों के दिल पे झगड़ा कर रहा है, सारा ना खत्म हो जाएगा, सारा क्या? ये वाकई बहुत अच्छा। मैं सीरियस में कह रही हूँ, आपको चाहिए कि थोड़े बॉक्सेस लें, हम सबको साथ। नहीं मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, ऐसी क्या बात है? लास्ट हमारी यही बात हुई है। यस, लास्ट आपने यही कहा था कि बस दिसंबर इज द मंथ। दिसंबर के अंदर हम ओपनिंग अप माय रेस्टोरेंट और इंशाल्लाह आप लोग आएंगे वहाँ पे। आप लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। यू गाइस कैन गिव मी आइडियाज ना? आप लोग आइडियाज दे सकते हो मुझे। यू गाइस आर द शेफ। आप क्या करना चाह रहे हैं? डिनर ज्यादा रखना चाह रहे हैं या ब्रंच? नहीं, मेरा रेस्टोरेंट तो दोपहर में खुला करेगा और सैटरडे संडेज को ब्रंच के लिए भी ऑन होगा। जबरदस्त। हाँ। तो फिर तो सारी ही वैरायटी आप रख सकते हैं, है ना? स्टेक्स। नहीं बहुत देसी, वेरी देसी। ओह देसी में तो अच्छा होना चाहिए। टर्किश कबाब। एम्बियंस बहुत अच्छा होगा। एम्बियंस इज गोइंग टू बी रियली 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 गुड। बहुत मैटर करता है आज। अब जरा थोड़ी सी टिप्स ले लेते हैं। जो लोग एक्टिंग शुरू करना चाहते हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं, क्या कहोगे, कैसी स्ट्रगल होती है एक्टिंग के लिए? मैंने जितनी खुद की है उस पे पूरा जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने बात सीखी वो ये थी कि डिजर्व देन डिजायर। ओके। तो एक्टिंग में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अच्छी शक्ल होना, टैलेंट का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट पर काम करें। अगर अच्छा है, टैलेंटेड हैं आप, तो आप आएँ, ऑडिशन दें, बिल्कुल आपका करियर बन सकता है। क्या ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि एक्टिंग के अंदर अगर आप आते हैं तो फिर बहुत सिलेक्टिव लोगों को काम मिलता है, ऐसा है? ना बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। टैलेंट की बेस पर कास्टिंग है और टैलेंट की बेस पर ही काम यहाँ पर कर रहे हैं लोग। मुझे देख सकते हैं, हम शामीन को देख सकते हैं, हम टैलेंट की बेस पर ही अभी तक काम कर रहे हैं। शामीन, आप क्या एडवाइस देंगे? मेरी एडवाइस ये है कि आप एक्टिंग कर रहे हो तो ज़रूरी है कि उसकी एजुकेशन भी लें। ओके। हमारे यहाँ एक्टिंग के लिए लोग कहते हैं कि ये क्या पढ़ाई होती है, बस स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है। मेथड आना आपको बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टर स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी कि एक्टिंग इजाद कैसे हुई, कहाँ तक पहुँची, किस तरह पहुँची। आप उसके बारे में पढ़ें। एक अच्छा अदाकार कभी भी फेल नहीं हो सकता। हाँ, वक्त आने में थोड़ा वक्त लगता है, उसका इंतज़ार करें, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रगल भी बहुत ज़रूरी होती है। वो फिर बाद में ना आपको इतना आप सही कह रही हैं। इतना अच्छा फील होता है जब आप स्ट्रगल से गुजरते हैं। अभी शायद आप लोग को बुरा वो लगता होगा कि यार
हमें स्ट्रगल करनी पड़ी है, लेकिन पढ़ें ज़रूर, एक्टिंग ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको एक्टिंग फिर भी समझना है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के जलसे देख लें, बहुत समझ आ जाएगी आपको। आपको पता होगा एग्जैक्टली कि एक्टिंग करनी कैसे, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ खामोश होना है, कहाँ राइल्ड अप करना है लोगों को। जी मुझे एडवाइस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या करना होता है? इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आई वुड जस्ट से दैट स्टिक टू अ नीश। आप जिस चीज़ में एक्सपर्टीज या जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ बाय फूड बिकॉज आई एम अ फूडी, और उस तरह से आपकी ऑडियंस बनती है। एंड जस्ट रिमेंबर, बी रियल, ओके? यस। वेल, इन माय प्रोफेशन देयर इज अ लॉट ऑफ एजुकेशन। अगर आप प्रॉपरली पढ़ के और मेकअप आर्टिस्ट या हेयर ड्रेसर बनते हैं तो फिर आप कभी भी मार नहीं खा सकते, नाकाम नहीं होते। जी नाकाम नहीं होते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स तो पढ़ते रहते हैं, तो सबको पता है, सबको पता है ना, पढ़ते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर्स में भी मैं कहूँगी कि आप वो उस तरफ जाएं, उस फील्ड को चूज़ करें जिसको यू एंजॉय करना है। बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग कि मुझे काम को एज ए काम करना है, एंजॉय नहीं करे, तो फिर मज़ा नहीं आता, तो फिर मसला आता है। जी, फैशन सेंस और स्टाइल सेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ें आप दिखा रहे हो या ख़ुद भी जो पहन रहे हो वो इतना अच्छा है कि सामने वाले को अगर वो अच्छा लग रहा है तभी जाके आप चीज़ों को और आगे लेके चल सकते हो अपनी लाइफ में। बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल आती है, मुश्किलात आती हैं? बहुत आती हैं, बहुत आती हैं। लोग डाउट करते हैं आप पे कि आप नहीं कर सकोगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो अभी तक तो जितने भी हैं वो ऐसे ही हैं कि मिलने के बाद कोई भी ये नहीं कह के गया कि यार तुम नहीं कर सकोगी। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, वैसे यस कह सकते हो आप। हमारे यहाँ तो बड़ा एक कॉमन सा वो है, डिस्करेज करते हैं लोग बहुत ज्यादा। वो तो हर प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। बस आई थिंक इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा होता है, मीडिया में डिस्करेज ज़्यादा करते हैं। अच्छा, हाँ, वो आप कुछ भी कर रहे हो, अरे ये उसको कॉपी कर रहे हो यार, ये ऐसे नहीं करो यार, वैसे नहीं करो। नहीं, मैं ये समझती हूँ जलने से बेहतर है नकल कर लो। नहीं, मुझे ऐसे लगता है नकल के लिए भी समटाइम्स आपको बहुत अच्छी वाली अकल की ज़रूरत होती है, नॉर्मल अकल की भी नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ ना एक मर्ज़ है खारिश का, वो हम सबको है बहुत ज़्यादा। तो वो जैसे उर्फ़ आम में खुजली कहते हैं, मतलब आपसे ना सीधा बर्दाश्त है, ना उल्टा बर्दाश्त है, ना गरीब बर्दाश्त है, ना आपको अमीर बर्दाश्त है, ना कामयाबी बर्दाश्त है, ना नाकामी बर्दाश्त है। आपको मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।